क्यों है, तो हम इसका साल पता कर लेंगे, वी फाइंड आउट एंड टेल इट टू यू। तो पहला हमने देखा सन्यासी रिवोल्ट, इसमें कौन कौन था, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, राइट। अगर आपने एक दो रीड दे दिया है अंदर, वेल एंड गुड, सीधा पीछे से उठाओ। अब रिबेलियन इन मिदनापुर ढालपुर, ये साल इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक साल चला है, यू कैन रिमेंबर दिस, 1766 में हुआ था ये। नाउ ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स इन पर्सपेक्टिव्स, मतलब सारे साल आप ऐसे रट्टा मारने जाओगे तो पहले नहीं, कुछ सालों को ना बेंचमार्क बना लो। जैसे 1757 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी अक्सर कब हुआ था, 1764। तो अब ऐसे याद रखो, इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 57 प्लासी पक्का याद रहेगा। एंड ऐसे नंबर्स जो दिमाग में बैठे रहते हैं, जैसे 10, 20, 35, ये नंबर्स दिमाग में बैठे हैं, तो 10 साल पहले प्लासी के 10 साल पहले मिदनापुर में रिबेलियन हुआ था। ट्राई टू रिमेंबर विद दीज बेंचमार्क्स, राइट। अगर क्योंकि एक एक साल रट्टा मारते बाद में कंफ्यूजन हो जाता है, तो प्लासी के 10 साल पहले मिदनापुर, दिस इज हाउ यू शुड लर्न इट। दामोदर सिंह जगन्नाथ ढल, नाम रट्टा मार लो, इसमें दिया है तो रट लो। हालांकि दिस वन आई वुड से कि थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, इफ रिलेटिवली तो, बट नाम रट्टा मार लेना चाहिए, बट रिबेलियन मिदनापुर अब इज रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है। मुआमरीज, रिवोल्ट ऑफ मुआमरीज, अभी कब से कब तक चला है, 1769 से 1799, बहुत लंबा चला है। आसाम एंड रीजन भी याद कर लो, इसमें दिया है तो पता होना चाहिए कौन सी जगह पे कहाँ हुआ है, वो मैच द फॉलोइंग दे देगा। मिदनापुर तो चलो बहुत लोगों को पता है कि वो डाल देंगे बंगाल में। सन्यासी रिवोल्ट कहाँ हुआ है, यहाँ नहीं दिया है, बट शायद आगे दिया है। यस सर, मेरे ख्याल से ये भी बंगाल वाले रीजन में ही हुआ होगा, क्योंकि स्टार्टिंग का रूल करना ही जब वहां से शुरू किया ब्रिटिशर्स ने, तो रिवोल्ट भी वहीं से शुरू होंगे, राइट। यस सर, यस सर। ओके, तो अब हो गया सिविल अपराइजिंग इन मुआमरीज का हो गया, कहाँ हुआ है, आसाम में। व्हाट वाज द ईयर, 69 to 99, राइट। पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे बांग्लादेश, ठीक है, बंगाल तब का इंपॉर्टेंट था। कृष्ण नारायण वाज एन इंपॉर्टेंट लीडर, नाम रट्टा मार लो। मुआमरीज में कृष्ण नारायण 769 99, नाम इंपॉर्टेंट है, साल इंपॉर्टेंट है। कृष्ण नारायण कहाँ पे थे, बांग्लादेश बंगाल में, आसाम में। मुआमरीज आसाम बांग्लादेश बंगाल, कुछ भी आए मार दो इसको। एन कृष्ण नारायण, यहाँ बांग्लादेश की जगह बंगाल भी डाल सकता है। कृष्ण नारायण वाज एन इंपॉर्टेंट लीडर, नाम रट्टा होना चाहिए। चलो सन्यासी रिवोल्ट का बताओ कौन था सर। सन्यासी रिवोल्ट के सर बताओ शाह, कौन कौन था? मजनूम शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, चिराग अली, देवी चौधरानी। देवी चौधरानी। ओके गुड, ओके। तो कृष्ण नारायण कहाँ का था, और बंगाल। What was the year? What was the year? 1769 to 1799. Great. We'll move ahead. अगले वाले पे सिविल अपराइजिंग इन गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, 1781, उत्तर प्रदेश। बस रट्टा मार लो ऐसे ही। अब इसको कैसे याद रख सकते हो, 1781 आसपास में क्या हुआ था, कुछ नहीं, इसको तो रटना ही पड़ेगा। गोरखपुर में कब हुआ था, तो गोरखपुर केवल याद रखो, नाम जो एक वर्ड होता है ना, जिस एसोसिएटिंग वर्ड जिससे तुम बाकी सारी चीजें एसोसिएट करते हो, पहला वर्ड होगा गोरखपुर। फिर याद रखो कि चलो वहां क्या हुआ था, सिविल अपराइजिंग, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच। कब हुआ था, 1781, यूपी में, ये सबको पता है। ये है इंपॉर्टेंट, रिवोल्ट ऑफ राजा विजयांगरम। नॉर्दर्न सरकार कौन सा कोस्ट होता है, which coast is known as northern sarkar? You know this, northern sarkar is a coast, right? Pondicherry, like the Eastern Ghat. Eastern Ghat. चलो बताओ। नॉर्थन सरकार Sir, above Coromandel. Hyderabad state as well, right sir? Like what? Northern Sarkars include even the Hyderabad state, erstwhile Hyderabad state as well, right? It would have been the case that the boundaries of then Hyderabad coast would have extended till the coast. Okay. So Northern Sarkar does not include the Hyderabad coast. Northern Sarkar would have been under the domination of Hyderabad state. This is possible. Okay, sir. Is it Utkala coast, sir, that we can say that this Vijayanagaram area was? Utkal coast is the topmost one. I think the Odisha one is Utkal coast. Okay.
Yes, sir. This is Andhra and Odisha area, sir. Yeah, From a bit starting part from of the Andhra and Odisha. yes, So when you imagine the map of India, थोड़ा सा yes, आंध्रा, sir. उड़ीसा, that is Yes, sir. उत्कल कोस्ट, उसके नीचे क्या आएगा? Yes. कोरोमंडल। कोरोमंडल। लेफ्ट में क्या है फिर? सर लेफ्ट में मालाबार आता है एंड देन देयर इज कोंकण कोस्ट कोंकण above कोस्ट। that. सबसे ऊपर क्या है लेफ्ट में? आई मीन वेस्ट में? Sir, Kutch and there is Kathia. Gulf of Kutch, then Khambat, then there is sir Konkan coast, and then there is Malabar coast. मलाबार कोस्ट। मलाबार कोस्ट पे लेफ्ट खत्म हो गया? Yes, sir. नाउ अगेन राइट में क्या आएगा? आई मीन ईस्ट में? There is Coromandel. There is sir first there is Park Bay and Park Bay. Okay. Gulf I of mean, just Mannar. talking coast, just talking coasts. Yes, sir. Coromandel coast. कोरोमंडल कोस्ट। उसके ऊपर? Northern Sarkar. नॉर्दर्न सरकार। उसके ऊपर? उत्कल कोस्ट। उत्कल। उत्कल कोस्ट। ओके। उत्कल कोस्ट। कोस्ट क्लियर? क्या पता कहीं पूछ ले। Yes, sir. ऐसे ऐसे नाम डाल देगा उत्कल कोस्ट की तरफ, ये मतलब कल को बालासोर को ही उत्कल कोस्ट बोल देगा, वो पास में था उड़ीसा के। सी ज्योग्राफी हिस्ट्री रिलेट कर देगा। Yes, sir. राइट। तो एक मैप में ये बना लो चाहिए तो, या बनाया होगा तो उसको एक बार रिवाइज कर लो। अब हम लोग विजयनगरम नॉर्दर्न सरकार में है, नाम याद रखना। आसाम है विजयराम राउजे या चिन्ना विजयराम राजू भी जिनको कहते हैं, ये शायद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा। वो सपोर्टेड बाय हिज सब्जेक्ट्स, मतलब ये राजा थे, इनको इनके सब्जेक्ट्स ने सपोर्ट किया और इन्होंने विद्रोह किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। चिन्ना विजयराम राजू या विजयराम राउजे, रिवोल्ट ऑफ विजयंगरम। तो विजयराम राजू विजयंगरम नाम याद रखना है, साल इसमें दिया नहीं है। रिवोल्ट इन बिदनूर 3 ही साल चला था, छोटा था। कर्नाटका, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, धुंधियावाग। धुंधियावाग, आई थिंक ही इज द वन हु कन्वर्टेड टू इस्लाम and then reconverted by Tipu Sultan. By Tipu Sultan, yes, very good. तो रिवोल्ट ऑफ बिदनूर वाज बाय धुंधियावाग। कौन थे धुंधियावाग? पढ़ाई किसी ने? कोई बात नहीं, बस नाम याद रखना है। धुंधियावाग, he was converted to Islam and then he revolted against Britishers। तो अब आपको दिमाग में मैच द फॉलोइंग चलना चाहिए। बिदनूर कहाँ? बिदनूर में कौन था? धुंधियावाग। तो मजनू शाह कहाँ थे? सन्यासी। नारायण कहाँ थे? Sir, he was in Moamari, Assam. मोमरी। ओके, ठीक है। सो विल कीप ऑन रिवाइजिंग, इससे दिमाग में बैठता रहेगा। नेक्स्ट इज अगेन, ये भी बहुत अच्छे से रट्टा मार लो, वर्मा फाजशी राजा। ये कहाँ थे? केरला में। इनका दूसरा नाम था केरला वर्मा। yes, sir. साल याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1797, 1805। इतना भी याद रख सकते हो कि 1800 के कुछ साल पहले कुछ साल बाद में, इतना भी कर लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। बट रिलेटिव ईयर्स याद होने चाहिए कि कब हुआ था, थोड़ा सा याद होना चाहिए। राइट, इंपॉर्टेंट वाले तो पूरा याद होना चाहिए। Yes, sir. तो चलो बताओ, असम वाला कब हुआ था? What was the time? 1769 to 1799. कृष्ण नारायण। सन्यासी? 1763 to 1800। रिलेटिव ईयर्स याद रहेंगे तो भी चलेगा कि 1760s में शुरू होके 1800s के तक गया था, इतना भी याद रखेगा तो चलेगा। बेसिकली बक्सर के एक साल बाद। यस बक्सर के एक साल पहले। यस, ये याद रखने का क्या, ये याद रखने का क्या तरीका है? लैंडमार्क इवेंट्स को याद करो। लैंडमार्क इवेंट्स को याद करो, उनके इर्द गिर्द अपना पूरा हिस्ट्री का मतलब बनाओ कि ये इसके इतने साल पहले, इसके इतने साल बाद हुआ था। राइट, लैंडमार्क ईयर्स को याद कर लो कि कितने रट्टा मारोगे, और रट्टा मारोगे तो पेपर में कंफ्यूज होना तय है। बट इफ यू मेक सम निमोनिक, ये इसके 10 साल पहले, ये उसके 15 साल पहले, उसके 50 साल बाद, 100 साल बाद, तो इजी हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। सिविल रेबेलियन ऑफ अवध, ये वजीर अली खान ने किया था। वजीर अली कौन थे? कुछ स्टोरी अगर याद हो किसी को तो। वजीर अली नवाब थे ये अवध के। राइट, अवध को अलग कर लिया गया फ्रॉम द मुगल एम्पायर। राइट, मुगल एम्पायर को अवध ने अलग कर लिया खुद को, क्योंकि मुगल एम्पायर कमजोर हो रहा था
अवध ने इंडिपेंडेंस क्लेम कर दी। अब आइडियली एक राजा को क्या करना चाहिए, वो जाएंगे अवध पे, चढ़ाई करेंगे, वहां का जिसने भी क्लेम किया है उसको हराएंगे और वापस से उस एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। लेकिन मुगल बहुत कमजोर हो चुके थे तब तक, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया और अवध अलग से एक स्टेट बन गया। तो इसमें याद रखना है वजीर अली खान कहाँ थे? अवध। ईयर 1799। तो बताओ फिर। 99। 1799। आसाम में कौन था? कृष्ण नारायण। कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण या कृष्णमूर्ति? मुहामरी। कृष्ण नारायण या कृष्णमूर्ति? कृष्ण नारायण। कृष्ण नारायण। गुड। यस नारायण सर। यस। चिन्ना विजयराम राजू कहाँ थे? गोरखपुर। रिवोल्ट ऑफ विजयनगरम। विजयनगरम। चिन्ना विजयराम राजू। ओह यस सर, विजयनगरम। यस सर, विजयनगरम। विजयनगरम। ओके। अपराइजिंग इन गंजम। गंजम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? ओडिशा। बीच में यस केस स्टडी बहुत फेमस हुई थी रिगार्डिंग गंजम डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बच्चों की यस ओडिशा तो यस अब पता नहीं इन्फेक्टेड है कि नहीं, बट यस अर्लियर इट वाज। सो द केस स्टडी रिगार्डिंग गंजम डिस्ट्रिक्ट मेरे दिमाग में है, बहुत जगह यूज कर सकते हो, वाज रिगार्डिंग द चाइल्ड मैरिजेस। तो उसमें ऐसा किया गया था कि द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैड पुट अप अ सर्कुलर इन ऑल द स्कूल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट दैट कोई भी लड़की अगर 5 एकेडमिक डेज से गायब रहती है, राइट, सैटरडे संडे नॉट काउंटेड, हॉलीडेज नॉट काउंटेड, कॉन्जिक्यूटिव 5 एकेडमिक डेज में अगर वो छुट्टी मारती है, the school administration has got a duty to reach out to the family of the child and know the reason, उसकी तबीयत खराब है, बाहर गई है, क्या रीजन है वो 5 consecutive days से नहीं आ रही है, because this might be a reason क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है या शादी होने वाली है, राइट। सो प्रोग्राम का नाम था नन्ही कढ़ी। सो दिस यू कैन यूज दिस इन एग्जांपल्स इन चाइल्ड मैरिजेस, रिगार्डिंग चाइल्ड हेल्थ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। यस, वुमेन एम्पावरमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल से भी लिख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम करे, बेस्ट एग्जांपल्स, गुड एग्जांपल्स में ये डाल सकते हो। अपराइजिंग इन गंजम एंड गुमसुर। सो दिस इज द वे हाउ यू रिवाइज योर केस स्टडीज और एनीथिंग इन यूपीएससी। कुछ आया दिमाग में? गंजम मुझे दिखा, आई नो अ केस स्टडी, आई विल जस्ट थिंक ऑफ इट एंड ये रिवाइज हो गया। यस सर। अब इसके दो स्टेजेस हैं, पहली बार 1800 में हुआ, फिर 1935-37 में फिर से अपराइजिंग हुआ। ईस्टर्न उड़ीसा में है, ये देखो नाम, स्तिकर भांज, धनंजय भांज। अब याद रखने का, भांज ब्रदर्स या भांज कहाँ पर है? गंजम में। भांज गंजम, देखो एनजे 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 एनजे, राइट। किसी भी तरीके से रट्टा मार सकते हो। तो गंजम में भी एनजे है, भांज में भी एनजे है। एनजे एनजे कहाँ मिलेंगे? एक साथ। भांज भांज, नाम नहीं याद रखते, केवल भांज याद रखते हो तो भी कोई बात नहीं, वहां पर अपने को पूरा नाम नहीं लिखना, वहां केवल एमसीक्यू करना है। भांज भांज भांज, खाली स्त्रिकर और धनंजय नहीं देगा, काफी रैंडम है ये, भांज देगा ही देगा, भांज भांज। ओके। एंड दूरा बिसाई। पलामू, अपराइजिंग इन पलामू। पलामू छोटा नागपुर में, इसका एक ही नाम है, भूकन सिंह। भूकन सिंह। वेरी कंफ्यूजन होगा, लेकिन रट्टा मारना ही पड़ेगा। इसके 2-3 अच्छे तरीके हैं, एक बार अच्छे से रट्टा मार लो, फिर भूल जाओ, फिर सीधा पेपर में उठाओ, या तो कंटिन्यूस जिसको जैसा जमे। इफ यू नो कि मैं पक्का भूल जाऊंगा और मैं रट्टा मारूंगा, उसके अगले 2-3-4 दिन तक तो पक्का याद रहेगा। इफ यू कॉन्फिडेंट ऑफ दैट, तो अभी अच्छे से रट्टा मार लो, एक बार अच्छे से रट्टा मार लो, उसमें काफी कुछ याद रह जाएंगे, और फिर पेपर के टाइम पे कर लो। बीच में जो फिर अगर क्वेश्चंस गलत होते तो उससे सीख लो, राइट। सारे तो इम्पोर्टेंट है नहीं ना? नहीं, सारे नहीं है, सारे नहीं है। जैसे मैं बता दूं, पलामू वाला ये इतना मैं इसमें इंपॉर्टेंट गिना देता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका वो पक्का पता होना चाहिए। सन्यासी पक्का पता होना चाहिए। ये केरला वर्मा फजाशी राजा, पक्का, यस, पक्का याद होना चाहिए ये आपको। और यहाँ या और अवध, ये दो तो पक्का याद होना चाहिए। बिदनूर 1 2 3 4, अब तक 4 हैं जो पक्के याद होने चाहिए इतने। सन्यासी, बिदनूर, जस्ट बिकॉज ऑफ धुंधिया वाघ, 1 नेम, केरला वर्मा फाजशी राजा एंड सिविल रेबेलियन इन अवध। नाम, बस नाम, इतने ही 4 ही इंपॉर्टेंट है अब तक। गंजम भी इतना नहीं है, पलामू भी इतना नहीं है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट अब तक का।
Polygar revolt. There are numerous South Indian movies regarding this Polygar movement, Polygar revolt, or regarding polygars, right? Yes, sir. The most recent one having Saira Narasimha Reddy, sir. which? Saira Narasimha Reddy. Yes. Saira Narasimha Reddy, very famous Polygar revolt. Even I studied this, and when I watched that movie, then I related. Yes, ये तो पढ़ा हुआ है. The recent movie हनुमान, उसमें भी polygars का relevance है. थोड़ा सा context दिया हुआ है. What are polygars? Cities याद करना इतना important नहीं है. कहाँ का है वो रट्टा मार लो. And नाम कट्टा बोमन नायकन. Yes, sir. नाम रट्टा मार लो. Very important. पोलीगार अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट है. वापस बता देता हूँ. शहर नहीं भी पढ़ा तो भी कोई बात नहीं. नाम इंपॉर्टेंट है. ये रहा दूसरा. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट. दीवान वेलुथम्पी. As the name suggests, he was not the king. He was दीवान. कहाँ के? ट्रैवेंकोर के. ट्रैवेंकोर के दीवान है. दीवान से एक दो चीजें और याद आती हैं. Father of Mr. Gandhi was दीवान of a few states in Gujarat. Yes, sir. Right? पोरबंदर. Yes. Engineers Day जिनके बर्थडे मनाया जाता है. M. Visvesvaraya. He was the दीवान of Mysore state. Yes, sir. ओके, कुछ नहीं किया. दीवान वेलुथम्पी. साल बहुत इंपॉर्टेंट. इनका तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और पोलीगार का भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 1795 से 1805, 1808 से 1809. तो याद कर लो, इसके 3 साल बाद ये चालू हुआ. ट्रैवेनकोर में लेड बाय दीवान ऑफ स्टेट वेलुथम्पी. साल इंपॉर्टेंट है, जगह इंपॉर्टेंट है. मैच द फॉलोइंग में दे देगा साल भी, मैच द फॉलोइंग में दे देगा जगह भी. राइट. तो अब तक हमने इसमें 5 या 6 इंपॉर्टेंट पढ़े. ये दोनों सन्यासी, विजिंगरम, बिदनूर, केरला और नहीं सॉरी नॉट विजिंगरम, बिदनूर, केरला एंड सिविल रेवोल्यूशन ऑफ अलाहाबाद. इतने इनके तो साल वगैरह सारे पक्का रट्टा मार के याद होने चाहिए. ऑल दी अदर थिंग्स जो बुक में दी हैं आप रीड करोगे, बट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको सारा रट्टा मार के याद रह पाए, वेरी डिफिकल्ट. राइट. तो जितना आपको जो आप अच्छे से रिवाइज कर सके, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, साल पूछा जाता है, जगह पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है कि ये किससे रिलेटेड थे, वही रट्टा मारना है. स्टोरी इतना नहीं पूछना है. डिस्टर्बेंसेस इन बुंदेलखंड बहुत सारी जगह पे हुई थी. रीजन इन बुंदेलखंड कहाँ पे आता है मैप में? कौन से स्टेट्स में बटा हुआ है? यूपी एंड एमपी. वेरी गुड. Actually, it is in MP mostly, but UP का border में आते सर. बॉर्डर में कुछ स्टेट्स आते हैं, लाइक कुछ शहर आते हैं, झांसी, औरैया. Only some places, yes sir. Mostly it is in the MP. Yes. Okay. Yes. ये नाम लक्ष्मण दावा. अब किस अजयगढ़ के थे ये याद रखना जरूरी नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगी. कर लेता तो अच्छी बात है, बट ये याद रखना इंपॉर्टेंट है. लक्ष्मण दावा. लक्ष्मण याद कर लो. लक्ष्मण बुंदेलखंड के. नॉर्थ इंडियन नाम भी थोड़ा लगता है. लक्ष्मण बुंदेलखंड. दरिया सिंह, किलेदार ऑफ कलंजर. गोपाल सिंह, मिलिट्री एडवेंचर. अब इतनी डिटेल में वो घुस गया तो मुश्किल है कि ये कौन से किले का कौन था. राइट. ये सारे किससे रिलेटेड है? बुंदेलखंड के डिस्टर्बेंसेस से रिलेटेड है. यस. पार्ला की मीडिया आउटब्रेक, अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट. नारायण देव और गजराज देव, यहाँ पे भी आप वैसे याद रख सकते हो जैसा ऊपर हमने किया था. एनजे कहाँ थे? गंजम. कौन थे एनजे? भांज ब्रदर्स. धनंजय भांज. यस, भांज. एनजे. ये देव आउटब्रेक कहाँ पे? परला की मेडी. यू कैन रिमेम्बर इट एनीवे. देव डीओ जैसे पढ़ना है आपको, बस याद रखो. परला की मेडी, देव. कच्छ रिबेलियन में राव भारमल. ये इंपॉर्टेंट नाम है भाई. साल भी इंपॉर्टेंट है, 1819. 1818 में कुछ हुआ था. ऐसा लग रहा है मुझे कुछ हुआ था, कुछ इंपॉर्टेंट था 1818 में. 1818 सर एक बारमल अपनी बेटी को अकबर से शादी करा था, वही बारमल है क्या? नहीं, अकबर को तो जाके हो गए मैम 400 साल 300 साल हो गए. 315. No. Actually, she's talking about, I think maybe Keshav Chandra Sen, sir. I think she's talking about the Keshav Chandra Sen who have. Is it केशव चंद्र सेन ही मैरिड. वो कूच बिहार के राजा से उसने की थी. कूच बिहार के प्रिंस से की. 78 I guess.
1878 it was. Yeah, it was केशव late, चंद्र very सेन. late. Yes, and it was कूच बिहार के एक छोटा सा एक रीजन है. कहाँ है कूच बिहार? Bengal, sir. Kuch Bihar. Very good. Yes, it is in Bengal. Bengal. Sorry, traveling I have seen it. Yes, sir. चलो, राव भारमल, इम्पोर्टेंट नेम, कच्छ रिबेलियन, गुजरात. बस इतना ही. राइजिंग एट बरेली, अपराइजिंग एट बरेली. बरेली से आपको याद रखना है, मेजोरिटी जो नाम आएंगे वो मुस्लिम नाम ही आएंगे, क्योंकि वहां पे देवबंद वगैरह जैसी चीजें, राइट, काफी एक्टिव थी. दारुल उलूम. तो मुफ्ती मोहम्मद एवाज, रिलीजियस लीडर, प्रीच रेजिस्टेंस अगेंस्ट द म्युनिसिपल टैक्स, टर्न्ड इनटू रिलीजियस जिहाद. अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं, अपने लिए नाम इंपॉर्टेंट है. मुफ्ती मोहम्मद एवाज, कहाँ? बरेली में. अब तक पहला मुस्लिम नाम आया है. तो और या रट्टा मारने में आसानी होगी कि अब तक एक ही मुस्लिम नाम पड़ा है कच्छ, सॉरी, राइजिंग एट बरेली में. हाथरस, अपसर्जिन हाथरस. दयाराम, भगवंत सिंह. कहाँ हुआ था ये? कहाँ ये? पास में. अब तो न्यूज में था तो सबने सुना ही होगा. Hathras, sir, a crime happened in Hathras. Yes, Rape, yes, UP. yes. Yes. That central minister's son, is it Hathras case, sir? Otherwise, Yes. they have. No, Yes, no. no, that was in farmers. That was farmers protest case. Teni, Okay. Ajay Mishra Teni. Yes, sir. नाम रट्टा मारने हैं. चलो फिर बताओ. रिवोल्ट ऑफ दीवान वेलुथम्पी, कौन से स्टेट के दीवान थे ये? Travancore. 1889. ओके. देव्स, द बोथ देव्स कहाँ पे थे? देव्स कहाँ पे थे? Odisha. Parliament. ओडिशा. What was the correct name? What was the correct name? Northern Sarkar. Narayan Dev and Gajapati Dev. नारायण देव एंड गजपति देव. वेरी गुड. चलो, पाइका रिबेलियन अगेन. इफ आई हैव टू से थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट अब तक मैं डालूंगा पाइका, पोलीगार एंड सन्यासी. थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट अब तक के. हाई, बहुत हाई इंपॉर्टेंट. पाइका इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट. बख्शी, जगबंधु, विद्याधर. मुकुंद देव, दीनबंधु, संतरा. Santra, however it is pronounced, I think it's Santra. Mukund Dev. Odisha government passed a resolution in their assembly that Paika rebellion should be announced as the first war of independence, but the central government have rejected it recently. Correct. This is a very recent, I think, current affair. A few months back, it was in news. Yes. Very good. So, Paika rebellion. That's the reason I said this is important. पाइका रिबेलियन इंपॉर्टेंट हो जाता है किस वजह से? कि अभी ओडिशा गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग कुछ बात बोली है. अपने लिए इतना काफी है कि ये न्यूज में है. इसको अच्छे से पढ़ लो, नाम अच्छे से पढ़ लो, साल अच्छे से पढ़ लो. 1817. हाथरस भी 1817, पाइका भी 1817. राइट? यस सर. मुकुंद देव, दीनबंधु संतरा, द इंपॉर्टेंट वंस, उनके आप सारे नाम रटो. कई बार ऐसा होता है जो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें हमको फाइनली एक ही याद रहता है. होते तो पूरे ही है, फाइनल में एक ही याद आता है. बट ये जो इंपॉर्टेंट वाले होते हैं ना, उसमें आजकल वो पीछे वाले भी पूछ लेता है ये किससे एसोसिएटेड थे. और दे विल से दीनबंधु संतरा वाज नॉट एसोसिएटेड विद पाइका रिबेलियन. हमें लगेगा याद भी नहीं है, हमने तो बख्शी जगबंधु विद्याधर के बारे में पढ़ा, क्योंकि फर्स्ट पेज पे बख्शी जगबंधु विद्याधर के बारे में काफी एक्सटेंसिवली लिखा है. इसमें अच्छे से लिखा है, वो ज्यादा नाम याद रह जाता है. वगैरह कहाँ हुआ है? बड़ौदा. रीजन इंपॉर्टेंट है. पाइका कहाँ है? ओडिशा. हाथरस कहाँ है? यूपी सर. बरेली तो चलो बरेली में है. कच्छ रिबेलियन राव भारमल, ये कहाँ है? ओडिशा. राइट? मुंदिलखंड यूपी एमपी. दीवान वेलुथम्पी ट्रावेंकोर. पोलीगार का कहाँ हुआ है? तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. नॉर्दर्न आर्कोट. नॉर्दर्न आर्कोट के ऊपर भी एक PYQ है. राइट? नॉर्दर्न आर्कोट और दीवान ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद को मिला के क्वेश्चन आया था PYQ में. कोई बात नहीं.
Yes, sir. The question is that Arcot Nizamat emerged from Hyderabad state. Correct. The Correct. kingdom Correct. of Mysore emerged from the Correct. Vijayanagara Correct. Empire. Correct. Like Correct. This was the this question. is the question, sir. This is the Yes, question. sir. Yes. Very recent PYQ. I Yes. think 21 Yes. 21 का है 22 का है. Yes. Very recent. Okay. अहोम रिवोल्ट. अहोम कहाँ थे? Assam. असम. असम. बहुत न्यूज में रहते हैं अहोम्स के बारे में बिकॉज दे रेजिस्टेड ब्रिटिश फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम. वगैरह हमने देख लिया. यहाँ पे ये नाम इम्पोर्टेंट है. वगैरह चीफ्स ऑफ ओखा मंडल. नाउ पीपल जो हम लोग मतलब इवन आई डू इट अलॉट कि व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस लुक एट द नेम. नाम क्या सजेस्ट करता है, कौन सा रीजन है, क्या हो सकता है. यू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद दैट. सो व्हेन आई सी मंडल, मंडल is a surname found usually in Jharkhand and West Bengal. Yes, sir. Right? So if I do not know this and I go by the name, मैं इसको बंगाल मार दूंगा. But रट्टा मार लीजिए. वगैरह is in Baroda, led by वगैरह chiefs of Okha Mandal. Right? Okha Mandal. Okay. Yes, sir. So this is a proof that चीजें आराम से गलत जा सकती हैं. आप Sir, एकदम Okha Mandal is a place over here, right? of Okha Mandal, yes. Yes, sir. It's a region. It's a region. And Mandal is a surname. that Yeah, you were Mandal is a talking about. surname. Yes, Mandal is a surname. Yes. But जब आपको कुछ भी नहीं पता होता, you try Yes. to associate things for solving, right? Eliminate करने के लिए कि नहीं मंडल दिया मतलब कुछ ना कुछ होगा वहां से. Okay. Yes, sir. Ahom revolt, very important. Yes, sir. नाम गोमधर कुंवर एंड महाराजा पुरंदर सिंह, नरेंद्र गजधर सिंह एंड कुमार रूपचंद. सारे नाम रट्टो. अब इसको आप कैसे रट्टा मार सकते हो भाई? अहोम साइड में थोड़े ऐसे हैवी नेम, नरेंद्र, पुरंदर, रूपचंद, हैवी नेम्स हैं ना. नरेंद्र गदाधर सिंह, पुरंदर सिंह, रूपचंद सिंह, सारे नाम Dhar is common mostly. यस. धर इज कॉमन है. गदाधर. धर इज कॉमन. रूपचंद भी है. धर इज कॉमन. गोमधर. तो धर हमने कॉमन देखा, देव हमने कॉमन देखा और एनजे देखा. भांज, राइट? भांज कहाँ था? Sir, what, sir? Which one? भांज कहाँ पे थे? भांज ब्रदर्स कहाँ पे थे? Ganjam. It is in Ganjam, sir. Ganjam. Dhananjay Bhanj and Dhananjay Bhanj, Srikara Bhanj. Strikara Bhanj. अगेन Dura देव Visai. कहाँ पे थे? देव्स Odisha, sir. Parlakimdi, Narayan Dev and Gajpati Dev. पारल की मेडी नारायण एंड गजपति देव. वेरी गुड. देव. चलिए एमसीक्यू बना दिया. पहला सूरत सॉल्ट एजिटेशन. सूरत में सॉल्ट एजिटेशन पहले हो चुका है 1844, Yes, sir. राइट? सॉल्ट ड्यूटी थोड़ी सी बढ़ा दी थी, उसके ऊपर ये रिवोल्ट हुआ था. सूरत सॉल्ट एजिटेशन साल बहुत इंपॉर्टेंट है 1844. इन सबका क्रोनोलॉजी बना के दे देगा. पैका, वघेरा, अहोम, सूरत, परकल मेडी, राइट? विच हैपेंड फर्स्ट. Yes, sir. वेरी बहुत इजी क्वेश्चन उसके लिए बनाना है, लेकिन कंफ्यूजन के लिए तो मजा आ जाएगा. एक भी नहीं याद रहेगा तो. तो साल सबके रट्टा मारते चलो. गडकरी. Gadkari, Maharashtra. यस. गढ़ पता है? गढ़ Maharashtra. गढ़ मींस किला, फोर्ट. Yes, sir. गडकरी कौन होते हैं? किलेदार होते हैं फोर्ट्स के. गडकरी ने रिवोल्ट किया था, Okay. राइट? गडकरी होते हैं किलेदार, गढ़ के रखवाले. दे रिवोल्टेड, राइट? 1844. Yes, sir. सूरत भी 1844 साथ में हुए थे दोनों. आई मीन एक ही साल में हुए थे. कोल्हापुर रीजन ऑफ महाराष्ट्र में होता. रिवोल्ट ऑफ सावंतवाड़ी 44 से 59 तक चला था. देखो अगेन ये बनाने में मिल सकता है इजी कि चलो 44 में 3 चालू हुआ, 2 उधर ही रुक गए, 1 59 तक गया. कोंकण कोस्ट में नाम अगेन इंपॉर्टेंट. फोंड सावंत, ये तो चलो याद हो जाएगा. यहाँ भी हर सावंत, ये भी याद हो जाएगा. दाजी लक्ष्मण, ये नहीं याद होगा. दिग्नेकर, इट इज फुल नेम, सॉरी. हर सावंत दिग्नेकर. सावंत यहाँ पीछे पड़ रहे हैं. सुबना निकम, दाजी लक्ष्मण. तो यहाँ पे सावंत हैं एंड वी हैव 2 मोर नेम, सुबना निकम एंड दाजी लक्ष्मण. सावंतवाड़ी भी इंपॉर्टेंट है. तीनों साथ में चालू हुए थे, ये दोनों इधर ही रुक गए. ये तो लंबा चला मतलब अब फोर्ट्स हैं इनके. तो एक फोर्ट कभी ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया, फिर से ये लोग आए, इन्होंने एक आधा फोर्ट ले लिया, फिर ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने हरा दिया, फिर ये आए. ऐसा कर करके 15-16 साल में खत्म हुए होंगे.
वहाबी, फर्स्ट ऑल मुस्लिम रिवोल्ट वहाबी। सर सैयद अहमद, 2 सैयद अहमद हैं, राइट? United Patriotic Association. यस, वो कौन थे? Sir, he was another one, sir. He was a supporter of what was the British. full name? What was his name? क्या रटा है नाम? Sir, Syed Ahmad Khan. इन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई। यस, एंड वन वाज, यहाँ पे लिखा है सैयद अहमद ऑफ राय बरेली। इनको कभी कभी कहा जाता है सैयद अहमद बरेलवी। हाँ, बरेलवी, हाँ, एग्जैक्टली सर। हाँ, I was about to say him only. Yes, sir. So Syed Ahmad of Rai Bareilly. Both are same, sir? No, both are not same. One was extremist. Syed Ahmad of Rai Bareilly or Syed Ahmad Bareilvi was extremely, you can say, communal or very staunch Muslim preacher. Syed Ahmad Khan was very rational and rational looking, forward looking, hence he established university, right? He was very up for the education of the children, but later it is said that even he got a bit radical. So Sir Syed Ahmad Bareilvi was very radical and very staunch religious person. Sir Syed Ahmad Khan, he was up for modern values as well. So there are two Syed Ahmads. Okay. Two Raj Biharis. Okay. We have two Subramanians, right? Yes. Sir, Syed Ahmad of Rai Bareilly and Syed Ahmad Bareilvi are both same, sir? Yes, both are same. Syed Ahmad of Rai Bareilly and Syed Ahmad Bareilvi. It is Syed Ahmad Bareilvi, because he is from Bareilly. So in English it is written as Syed Ahmad. Yes. Naam बहुत important. Sir, was this one, sir, this Syed Ahmad Bareilvi, he was against the Britishers? He was he was against the Britishers because they were preaching something against the religion. Okay, yes, sir. You need to see. And then the other one was a staunch supporter of Britishers. Because he was expecting modern values, education to flow through the Britishers. Yes, sir. Right. He was against because he could see things are happening which are against the religious values. Right. Events ऐसे हो रहे हैं जो हमने देखा, ये जैसे फॉर एग्जांपल मंगल पांडे वाले इशू में हमने देखा कि गाय और सुअर, व्हाट यू से, पिग और पोर्क, उसका भी फ्लैश यूज होता था, राइट? उसका भी फ्लैश यूज होता था इन दी कार्ट्रिज, एनफील्ड राइफल की जो कार्ट्रिज थी। तो इट वाज अगेंस्ट, दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल, ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश आर्मी में अगर ज्वाइन होता है तो आपके कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू या आपका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है उसमें वो लंबी दाढ़ी नहीं रखने देते होंगे, राइट? दिस माइट बी, ऐसे बहुत सारे रिलीजियस वैल्यूज के अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स अपने व्यूज रख रहे थे, जिसको ये अपोज करते थे। हमें नाम याद रखना, सैयद अहमद बरेलवी। दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं है ना होना है। वी हैव हैड मेनी सुब्रमण्यम्स, मेनी राजबिहारीज एंड मेनी सैयद अहमद्स नाउ। यस। कुका मूवमेंट, कुका कुकी में कंफ्यूज हो जाते हैं। कुका वाज फ्रॉम पंजाब। भगत जवाहरमल, रट्टा मार लो नाम। राम सिंह, यस, आल्सो नोन एज बाबा राम सिंह, इनका भी नाम याद कर लो। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, साल इंपॉर्टेंट है, जगह इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है। कुका मूवमेंट कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ। कब हुआ? 40 से 72 के बीच में हुआ। नाम इंपॉर्टेंट उसके, भगत जवाहरमल और राम सिंह। इसके साथ ये बता दो फिर कृष्ण नारायण कहाँ थे? सर कृष्ण नारायण मावोरी मूवमेंट सर, असम। ओके, कृष्ण नारायण Maomari movement. Yes, sir. Maomari. What is Maomari? What is Maomari, 69 to 99, Assam. Okay. Yes. And we have seen the Dhars, Purandhar, Gadodhar, Narendra. Ahom movement. Yes, Ahom. Very good. Good. चलिए, ये हो गया सिविल खत्म। Yes, sir. स्टोरी आप लोगों को मोटा मोटा पता ही है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। Kuki movement is religious movement, sir. Is it so? No, Kukka is this religious. Kuki is that. Kuki is a tribe.
tribe. अच्छा कुकी दैट नागा नॉर्थ ईस्ट में North like Yes, yes. मणिपुर में Kuki, जो तो अभी बहुत ही ट्राइब ज्यादा हाँ न्यूज हाँ में, yes Metis and cookies. right? मीटिस तो एंड कुकीज हाँ हाँ yes, ओके गॉट इट ओके you guys know the entire context उस मणिपुर के रिवोल्ट का, मणिपुर के वायलेंस का? Yes, sir. What is the context? Yes. स्टार्ट कहाँ से Sir, हुआ? सर sir, मीटिस आर place. द पीपल हु स्टेस इन द वैली ऑफ मणिपुर No, सर not the place. I mean, हाँ from where did this हाँ issue Sir, start? basically, sir, cookies are tribals. They live in the hill areas, Okay. and Metis, they though are not the STs, they were the kings and they were related and they have good representation over there. Still, they are demanding for the ST status, Okay. which will in turn cause trouble for the cookies uh, who have less area or less representations already in the legislative assembly. So this revolt broke out. Okay. I have a bit different perspective, sir. More or Okay. less, it is a bit different. Okay. Sir, Metis were the people who were staying in the valley of Manipur, like the Okay. Who is the Imphal tribal? specifically. पहले से ट्राइबल स्टेटस किसको मिला? कुकी को या मैती को? Cookie को. Cookies, sir. कुकी को. अब पहले किसको Cookies. दिया? Cookies. सर पहले से कुकीज को थे सर. Now Metis are also demanding for that, sir. And Metis are the people who are higher in number actually, but the representation is less. Whereas for cookies the representation is higher, and even in the matter of jobs as well, cookies are higher in number. So Metis were demanding for their representation to be at the higher level from the starting point, but it did not happen, sir. Okay. And even most of the legislative assembly members are also Metis itself, sir. Okay. That is one of the reason the Manipur government was not able to control this entire riots and all, sir. Correct. This is what Even I the have. police was not very Yes, much sir. successful in doing it, because even they are divided into cookies and Metis. Yes, sir. They are all, yes, sir. And the tribal clan affiliation is very important for them, right? Yes, sir. Okay. So Sir, so is Metis well represented or not? Are Metis well represented or not over there? Because as far as I know, I've read Metis are well into the administration. Yes, Metis are the ones who are more educated, but they cannot. Yes, sir. But they cannot get land, because land वो tribal वाला पूरा issue आ जाता है, right? Tribal land. Yes, sir. Once But they are given the tribal status, they can easily get the land. So they are well off. They are well off in every field. Chalo, good that you guys know it. Let's come to PZ movements. बहुत ज्यादा है नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं. नरकलबेरिया कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था. कौन था? तितुमीर. नाम रट्टा मारना. Titumir, वहाँ पे भी Titumir movement it is there, right, sir? Even in socio-religious reform movement. So Titumir was the disciple of I think Wahabullah, Waliullah, I think, sir. Waliullah, yes. Waliullah. So We'll come to that as well. Titumir, yes, sir. Titumir. He was the disciple of Syed Ahmad Barelvi, the founder of Wahhabi movement. Yes, sir. Yes, sir. Titumir also adopted Titumir Wahhabism. inspired Muslim tenants in West Bengal against the Hindu landlords. Hindu Narkalberia. landlords. Yes, sir. Yes, So sir. they'll say that Narkalberia was a Hindu-Muslim issue. Yes. Yes, sir. Muslim Even in Faraizi also the same yes, motive was yes. there. They will change the tenants and landlords as well. बोलेंगे Muslim landlords से Hindu tenants से. No. साल No, sir. 1831. Hindu landlords. Yes. साल 1831 very important. पागलपंथी, right? पंथ, Yes, पंथ yes, जैसे कबीर पंथी होते हैं. Yes, sir. पागलपंथी, पंथ means followers. पंथ Kabir Nath Panthi. Is it, sir? what? No, sir. Kabir belongs to Nath Panthi, sir. Yes. I feel so. But there are Kabir Panthis are different. Kabir Panthis are the ones who follow Kabir. I Yes, talked sir. of that. Kabir Panthis वो खुद को बोलते हैं. They sometimes they have a photograph of Kabir and they worship that as well. They are Kabir Panthis. Pagal Panthis, they are एक पंथ whose name is Pagal. Maimen Singh. ये डिस्ट्रिक्ट था मैमेन सिंह डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल. यहाँ पे दो नाम है, करम शाह और उसका बेटा टिप्पू. करम शाह एंड टिप्पू.
तो अगेन करमशाह टिप्पू कहाँ है? पागलपंथी में। तीतू मीर कहाँ है? नारकलबेरिया में। नाम इंपॉर्टेंट, साल इंपॉर्टेंट। पहले कौन सा स्टार्ट हुआ? Narkelberia. Narkelberia uprising 1838. No, it was second because Pagalpanthis it is written 1825. इस पागलपंथी फिर नारकलबेरिया। फराइजी में हम आ जाते हैं 1838 से 1857। ये भी बंगाल में हुआ है, फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट। शरीयत अल्लाह सन ऑफ दद्दू मियां इन्होंने चालू किया। यस, फराइजी, दद्दू मियां हो गए नाम। ये तो सारे ही चार हैं, चारों रट लो। ये एक मोपला अपराइजिंग अब हुआ, एक बाद में भी होता है, राइट? Yes sir, Mopla uprising, that non-cooperation movement time यस, मोपला मैसेकर। yes मोपला sir, मैसेकर under the मलाबार। name of Gandhi initially they were doing it. यस। तो साल इंपॉर्टेंट, जगह इंपॉर्टेंट, नाम इंपॉर्टेंट। जैसे रटना है पागलपंथी तो कौन किया? करम शाह और टीपू शाह। कहाँ हुआ? फर्स्ट यू विल रिमेम्बर बंगाल में हुआ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे जाओ कि हाँ मेमन सिंह में हुआ। सी यू Yes sir. डिग डीपर। हाउ डू यू डिग डीपर? व्हेन यू स्टडी समथिंग। तो ऐसे सीधा रट्टा नहीं मारना है। पागलपंथी, आस्क योरसेल्फ कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। पहले किसने किया? करम शाह, उसका बेटा टीपू। और डीप में जाना है तो डिस्ट्रिक्ट का नाम रट लो, मेमन सिंह। दिस इज द डेप्थ विच यू, इट इज अप टू यू, आप कितना डेप्थ कवर करते हैं। नारकलबेरिया अपराइजिंग किसने किया? तीतू मीर ने किया। कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। उसके बाद जाना है कि 24 परगनास। दिस इज नॉट डिवाइडेड, नॉर्थ 24 परगना एंड साउथ 24 परगनास। दिस इज द वे हाउ यू कुड हैव सॉल्व दैट क्वेश्चन। परगना हिस्ट्री में आया था, परगना, सरकार, सूबा। Sir, I think with respect to Santhal rebellion, I think they had asked this question. No. There was a question कि what was the order between परगना, सरकार एंड सूबा? कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है? उन्होंने वो ऑर्डर पूछा था एक बार, जस्ट अ फ्यू इयर्स बैक। सर ये भी क्वेश्चन है सर। आफ्टर द संथाल अपराइजिंग सबसाइडेड, what were the measures taken by colonial government? Option 1, the territories called Santhal Parganas were created. Now option 2, it became illegal for a Santhal to transfer the land to a non-Santhal. Like both options, but that is different area, but here not yes. तो ये क्वेश्चन कैसे कर सकते थे? आई हैड लर्नड कि परगना मींस, आई कैन रिकॉल 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल। बट इफ देयर इज समथिंग सेइंग 24 परगना, 25 परगना, so there might be these many parganas. That means pargana is small. Okay. Right? Yes sir. सूबा I knew from the Mughal Empire कि सूबा is something जहाँ पे गवर्नर बैठता है, एक बड़ा रीजन होता है सूबा, right? It is a big administrative unit. सूबा is big. Yes, so यहाँ से आप yes, सूबेदार. So you can think that सूबेदार एक बड़ा administrative unit को कमांड करता है, सूबा is something big. So परगना is small and सूबा is big, और उसके बीच में आएगा सरकार। आपको क्वेश्चंस वैसे मैनेज करने पड़ते हैं वहाँ पे। सूबा के ऊपर स्टेट था सर। दीवान वाज द पर्सन हु वाज रूलिंग दैट financial things. Then उसके नीचे Chuba was there. He was assisted by the military, like different departments were assisting the Subedar. मिलिट्री से याद आया तो मुगल के टाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्टेट पीसेस में तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि मीर बख्शी कौन लेके आया? मीर बख्शी क्या है? मीर बख्शी इज समथिंग रिलेटेड टू डिफेंस। और कौन लेके आया? तो मुगल लेके आए। नरकलबेरिया, पागलपंथी, मोपला, फराइजी, सबके नाम इंपॉर्टेंट, साल इंपॉर्टेंट, राइट? पहाड़िया रिवॉल्यूशन एक ही साल में कहाँ हुआ? राजमहल हिल्स कहाँ है? सर we are doing okay. पहाड़िया छोटा नागपुर, राजमहल हिल्स, okay. Hills, they are, छोटा नागपुर is a plateau, it is very close to what you are saying, झारखंड वाले रीजन में, right? राजमहल हिल्स। Yes sir. छोटा नागपुर से it is the साउथ वेस्ट डायरेक्शन में राजमहल हिल्स होते हैं, राइट सर? छोटा नागपुर इज अ प्लेटू, तो ये वहां तो नहीं हो सकता, उसके पास में है। Yes sir. Rajmahal is in the northeastern side toward of झारखंड। Yes sir, और झारखंड। Yes. अब राजमहल हिल से अगर किसी ने डीप में थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ी है तो राजमहल गारो गैप है एक। ओके।
ओके, सो व्हेन वी स्टडी कंटिन्यूअस हिल्स, आप दिमाग में इमेजिन करो गारो खासी जयंतिया कहाँ है? मेघालय. Meghalaya, yes sir. Yes sir, it was filled with sediments. The Yes. place So that between is a gap. Rajmahal ये Hills and yes, ये जो गैप है इसको कहते हैं, इस तरफ से जाएंगे तो आखिरी पहाड़ जो है वो राजमहल है, और उस तरफ मेघालय में गारो Garo. पहाड़ जो है वो पहला है, बीच में छोटा सा बांग्लादेश, सॉरी छोटा सा बंगाल और बाकी बांग्लादेश पड़ता है. दिस इज नोन एज राजमहल गारो गैप, आल्सो नोन एज मालदा गैप. हाँ, Yes sir, yes sir, Malda Gap. मालदा गैप. सो व्हेन यू स्टडी थिंग्स, उसको राजमहल गारो गैप भी बोलते हैं, बिकॉज राजमहल और गारो के बीच में पड़ता है, राजमहल गारो गैप. I think Malda mangoes sir. have got GI tags, sir. I think. यस, मालदा मैंगोस कहाँ है? मालदा Malda, Bengal itself. Bihar and Bangladesh. Bengal. Where, sir, Malda? No idea. Malda is No in idea. Bengal. No. Bengal. Bengal. Okay. Bengal. Okay, yes. I'll remember. जीआई टैग्स भी अच्छे से रट्टा मारो इस साल वाले. एक नजर पिछले साल वालों पे भी डाल देना. वन, पिछले साल तो बहुत सारे थे, बट स्टिल इंपॉर्टेंट वालों पे जरा एक नजर डाल देना. क्या पता पूछो, इस साल वाले तो अच्छे से रट्टा मार लो, कहाँ पे है, क्या है, किस काम आता है, उससे रिलेटेड कोई टर्म हो, अच्छे से रट्टा मार लो. एंड दीज थिंग्स, ये कब करना होता है? ये पढ़ाई में ऐसा मत काउंट करो. ये उठते बैठते, सोने जा रहा हूँ जरा इसको देख लेता हूँ, खाना खाने से पहले जरा ये देख लेता हूँ, अभी खा के उठा थोड़ा मन कर रहा है टहल लूं तो चलो चलते चलते ये पढ़ लेता हूँ, ये सब ऐसे रट्टा मारो. Regarding what, sir? Regarding these, I mean, right now I was talking about GI tag thing. GI. Yeah. GI tag, okay, Because yes. in broader perspective, this was regarding any current affairs thing जो आप पढ़ते हो, तो उसको ऐसे टाइम्स में बांटना शुरू करो जब आप एक्टिवली पढ़ाई नहीं कर रहे हो, राइट? जो इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, जैसे जीआई टैग मुझे रट्टा मारना है, ये पढ़ना है, साइंस का कुछ नया पढ़ना है, सो ये सारी चीजें जो दिमाग पे स्ट्रेन नहीं देती, उसको ऐसे चलते फिरते 2-3 रीड दो दोगे तो उसके बाद जब पढ़ने बैठोगे तो जल्दी हो जाएगा. इन शॉर्ट, यूटिलाइज दिस टाइम. Yes, sir. चुआर अपराइजिंग 2 बार हुआ है. मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, नाम इंपॉर्टेंट है, शाह गंजन, दुर्जन सिंह, माधव सिंह. एक दिन थोड़े घंटों के लिए आप इसको लेके बैठेंगे, सारे नाम एक बार में अच्छे से रट्टा मार लो. इफ यू थिंक यू आर फॉरगेटिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, अभी करो, फिर सीधा प्रीलिम्स के एक हफ्ते पहले वापस से एक बार रट्टा मारने बैठो इसको लेके. ऐसी बहुत सारी चीजें जमा हो जाएंगी जो आपको प्रीलिम्स के जस्ट पहले करने, राइट? इफ यू आर लर्निंग इट एंड फॉरगेटिंग, व्हाई वेस्ट टाइम? मुझे पता है मैं इसको अभी रट्टा मार लिया, प्रीलिम्स के एक हफ्ते पहले वापस से मार लूंगा, याद रह जाएगा. एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. द थिंग्स जो आपको लग रहा है बहुत रट्टा मार रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ, तो आज रट्टा मार के 3 हफ्ते बाद वापस भूल जाऊंगा. अब आप ऐसा पूरे सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ नहीं कर सकते, राइट? एक हफ्ते पहले सब नहीं लिख सकते. Yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोल म्यूटिनी साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1831. कोल म्यूटिनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है. कहाँ हुई थी? रांची, सिंहभूम, हजारीबाग इज ऑल्सो प्लेटू, राइट? छोटा नागपुर Yes, sir. प्लेटू है, हजारीबाग प्लेटू, पलामू. ये रहा इंपॉर्टेंट नाम. ये तो मतलब आप याद कर लो, इन जनरल छत्तीसगढ़ में हुआ, ये सब मत रटा मारो. ये है इंपॉर्टेंट. बूढ़ो भगत, क्वेश्चन विल बी बूढ़ो भगत इज रिलेटेड टू पहाड़ियाज रिबेलियन, राइट और रॉन्ग? Wrong. No, wrong, sir. कोल म्यूटिनी, राइट? Related to नाम coal बहुत Coal important mutiny. है. चलो फिर तीतू मीर कहाँ पे थे? 1831. तीतू मीर कहाँ पे थे? T2 में, sir, T2 में is related to नारकेल Narkal uprising. वेरी गुड, बंगाल. यस. एंड टिप्पू, करमशाह एंड टिप्पू. करमशाह उसका Ramshan बेटा Tipu टिप्पू, Pagalpanthis. पागलपंथी. दद्दू मियाँ कहाँ थे, या दादू मियाँ? Miya, Faraizi revolt, Haji Shariatullah. हाँ, yes, हाँ, Correct. Faraizi revolt. Okay. Give me the chronology between नारकलबेरिया, पागलपंथी एंड फराइजी एंड मोपला. चारों में chronology बताओ, पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है. So first it was Pagalpanthi, then it was Narkalberia, उसके बाद फराइजी. then it was Mopla, and then it was Faraizi. Very good. When you are studying, again I am saying, बहुत बोल रहा हूँ, when you are studying, हमेशा questions बनाते बनाते दिमाग में पढ़ो.
ऐसे पूछेगा वैसे और यूपीएससी के रिस्पेक्ट में यूपीएससी दबा क्रोनोलॉजी पूछता है, क्रोनोलॉजी करो, नाम पूछता है, नाम करो, साल पूछता है, साल करो। कोल म्यूटिनी में बूढ़ो भगत थे, वेरी इंपॉर्टेंट। हो एंड मुंडा, ये बहुत साल हुआ है, इतना नहीं करते तो कोई बात नहीं, बस दिमाग में है, चलो हो मुंडा हुआ है। संथाल रिबेलियन, सिद्धू कानू, ये इंपॉर्टेंट है, सिद्धू कानू। अब इसको याद रखने का बड़ा अच्छा है, ये एक साल पहले खत्म हुआ, 1857 इज अ लैंडमार्क ईयर, उसके एक साल पहले जो संथल खत्म हुआ है, राइट? यस सर। खोंड भी ऐसे याद रख सकते हैं, एक साल पहले खत्म हुआ, 20 साल पहले चालू हुआ, खोंड अपराइजिंग। चक्रा बिसोई, चक्रा बिसोई इंपॉर्टेंट नाम। सिद्धू कानू कहा थे? संथाल। दादू मियाँ, दादू मियान हाजी शरीयतुल्लाह फराइजी रिवोल्ट सर। अगेन तीतुमीर, तीतुमीर नारकल बेरी अपराइजिंग, नारकेल बेरी अपराइजिंग, 31। बूढ़ो भगत, कोल सर बूढ़ो भगत कोल म्यूटनी सर, कोल म्यूटिनी। नारकल बेरिया and coal were coinciding with each other, 31. यस। देन वी हैव कोया, कहाँ हुआ था इतना रट लो, ईस्टर्न गोदावरी आंध्र प्रदेश में कोया हुआ है। तोम्मा सोरा, राजा अनंतयार, दिस इज कमिंग न्यूज में आता है पेपर्स में, बट स्टिल जगह तो याद ही होना चाहिए। तोम्मा एंड राजा अनंतयार। भील रिवोल्ट, भील रिवोल्ट, यस सर। भील से याद आया, which tribal group highest population has the highest population? yes sir, भील। सेकंड पे कौन आता है? संथाल probably sir. I think it's not Santhal, I think it's संथाल is I guess third. Gond. भील, खोंड, Gonds were the first in the 2001 census. Gond first थे, if I'm not wrong. Gonds first थे, so they might be now second. When you study again, एक वीडियो लेक्चर कहीं से भी आप कर लो, या आप मतलब यूट्यूब पे जो अवेलेबल है, या तो हम देखते हैं या तो मैप से कर लो, ये सारे ट्राइब है ना एक दिन में निपटा देने का, क्या पता। Yes, एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया तो काम आ जाएगा, या तो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, लैंग्वेज के बारे में पूछ लिया या समथिंग, कहीं कुछ काम आ जाएगा, कर लेना। ऑल्सो yes sir. आजकल यूपीएससी ज्योग्राफी में लेक्स को बहुत पूछता है, वो भी कौन सी लेक्स उसकी फेवरेट है जो खत्म हो रही है। yes sir, dry up, yes sir, Drying up. दुनिया की, not just of India. The lakes which are dying have become a very hot topic of UPSC. It feels UPSC बहुत ज्यादा concerned है उनको लेके। Sir, like the one in Kazakhstan. Yes. I guess Aral Lake. Aral, known as Aral Sea also. Aral Sea. Aral Sea. Yes. Aral Sea they asked, and in Bihar, Kanwar Lake, I think they had asked recently. Cover, yes, Cover Jheel. कंवर ताल भी कहते हैं, कंवर ताल, कुबड़ ताल। Ramsar side. Yes, कंवर ताल, कुबड़ ताल भी होते हैं कंवर। Yes. That was the Buri Gandak, हाँ, Buri Gandak river. बूढ़ी गंडक। Yes sir, it was near the Barauni junction. हाँ? बूढ़ी गंडक is a tributary Barauni of Gandak? Yes or no? sir. बूढ़ी गंडक Sir, is a Ganga. tributary Of Ganga. गंगा। वेरी गुड, So it is नाम attributed लोग to मार Ganga. देंगे। बूढ़ी गंडक इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंडक, नो। अगर आप वेस्ट No. टू ईस्ट जा रहे हैं, पहली नदी आपकी आएगी, मतलब इन दिस रिस्पेक्ट गंडक रहेगी, गंडक के जस्ट, गंडक और कोसी के बीच में है बूढ़ी गंडक और ओल्ड गंडक, राइट? इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी? Left bank. लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। पुनपुन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी? Punpun. No. What are the right bank and what are पुनपुन इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। हाँ, Kunkun. नॉट पुनपुन, पुनपुन, PUN, पुनपुन। Like Son. लाइक सोन, आफ्टर सोन, यस आफ्टर सोन। सोन कहाँ पे मिलती है? Patna. पटना। Patna. Good. Kunkun originates from the Chota Nagpur plateau. Okay, this is the first time I'm listening this. Knowing about this river, it is a bit less talked of. Yes. This is the Punpun. first time. Okay.
I think Ganga has very less right bank tributaries. First is obviously Yamuna. Then we have Son. Son again has two tributaries, Rihand and North Koil. You see, Rihan and North Koil. There North is Koil another है river called as Yogi. South Koil is also there Yes. in Odisha, Yes. but that is not related to this. तो वो साउथ कोयल है, एक नॉर्थ कोयल है. नॉर्थ कोयल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन, Yes, sir. right bank, Yes, sir. and the other one is Rihand. And after Son we have Punpun, right bank tributary. Okay. After Son, Yes, sir. Then Right. Damodar came. Then Damodar. Damodar joins Ganga when it becomes Hooghly in Bengal. Yes, Right. yes, yes. Hooghly is distributary of Ganga. Yes. Yes, sir. Okay. Now we have talked of South Koil. किसकी tributary है South Koil? South Koil. I think it is of Brahmani. I think it is of Brahmani. There's a river named as Brahmani. Yes, उसकी एक tributary है left bank Yes. बैतरनी. फिर दो आती हैं साउथ कोयल और शंख. Okay. Yes, sir. Yes. South Koil, Brahmani River. Yes, North we Koil. can have this mapping session. I have very good notes of map. We'll have a mapping session as well. Yes, sir. ठीक है. वीवर कहाँ थे हम? कहाँ से बात शुरू हुई थी? भील से. चलो. Bhil. Yes, sir. Bhil Yes. River. खंडेश, धर, मालवा, वेस्टर्न घाट, सदर्न राजस्थान. इनका ये रीजन है. खंडेश, धर, मालवा, वेस्टर्न घाट. साल यहाँ इंपॉर्टेंट है. बाकी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ था संथल, खोंड और उससे भी ज्यादा कोल. Yes, sir. Koil. No rulers were given here, right, sir? These are Yes, sir. ट्राइबल Yes, sir, रिपोर्ट्स. उसमें कोई एक बड़ा होता है तो उसका नाम दे देते हैं. नहीं होगा. Yes, sir. वी हैव कोली अपराइजिंग. कोलीज हमें पता है महाराष्ट्र में मिले जाते हैं. कोली इज अ कम्युनिटी, फिशर्स की कम्युनिटी है कोली वेस्टर्न घाट्स में. रामोसी राइजिंग. अभी भी कोलीज आर रिवोल्टिंग, आई मीन नॉट रिवोल्टिंग, एक्चुअली दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मुंबई कोस्टल रोड बिकॉज उनकी नावों को आने जाने में दिक्कत होगी. ऐसा कुछ है. कोलीज Sir, आर. shall I add one point? यस. Sir, in the medieval India, I think between 8th to 12th century, Kolis were ruling the Gujarat and Maharashtra areas. Yeah, very much possible. Yes, हाँ. they were the yes. Koli community. Yes, sir. Yes, sir. Okay. We have Ramosi uprisings. We have Ramosi peasant force. कहाँ सुना है हमने Ramosi peasant force? वासुदेव बर्मन पढ़ के 1879. Very good. तो ये वेस्टर्न घाट्स में. यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट है चित्तूर सिंह. खासी अपराइजिंग गारो और जयंतिया के बीच में. गारो खासी जयंतिया बहुत काम आता है, बहुत पेपर में आता है. ये पहाड़ भी हैं और ट्राइब्स भी हैं इसी नाम के, गारो खासी जयंतिया. Sir? Your Yes, question was not... What? So I did not understand your question, sir. I Please said repeat it. गारो खासी जयंतिया मेघालय में है. इसको अच्छे से रट्टा मार लेना चाहिए. ये पहाड़ भी हैं और Okay. ट्राइब्स भी हैं इसी नाम के. Okay, हाँ, yes, sir. Yes, okay. Right? मोस्टली मैट्रियार्कल है सर ये वाली यस ट्राइब. यस. मेघालय में काफी मेट्रियार्कल हैं और थोड़े से हमें देखने मिलते हैं केरला में मेट्रियार्कल. केरला नायर्स. Yeah, Nair. Yes, sir. यस. यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम है तीरथ सिंह. सिंहपो रिबेलियन जो ट्राइबल का आखिरी था, आसाम बर्मा बॉर्डर पे हुआ है. निरांग फिडू. सारे इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें. मैं बोलूं कोली, सॉरी खासी, भील, संथल, कोया, कोल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें. पूरा ऊपर से नीचे तक पता होना चाहिए. सिपॉन म्यूटिनीज में ये सारी नहीं होंगी चलेगा. ये सबसे जरूरी है वेल्लोर म्यूटिनी. अब जब वो क्रोनोलॉजी पूछेगा तो केवल सिपॉय की सिपॉय में और ट्राइबल की ट्राइबल में नहीं पूछेगा. तो वो सिपॉय, ट्राइबल और सिविल मिला के क्रोनोलॉजी पूछेगा. राइट. Yes, sir. Okay. Yes, sir. अक्रॉस द म्यूटिनीज वो मिला के पूछेगा. इसमें ये सारे ये छोटे छोटे ये इंपॉर्टेंट नहीं है. यू कैन जस्ट रिमेंबर वेल्लोर म्यूटिनी. एक ये वाली रिवोल्ट ऑफ द ग्रेनेडियर कंपनी, ग्रेनेड फेंकते हैं. म्यूटिनी सोलापुर कब हुआ? 10 साल. राइट. वेल्लोर वाली को अच्छे से डीप में भी एक बार उसके आगे वाले को रीड दे देना कि क्या स्टोरी थी. Yes, sir. सर
म्यूटिनी भी है ना उतना ही। What? बैरकपुर म्यूटिनी। Barakpur mutiny. These are we are talking about before 1857, right? ये तो 1857 का cause ही था, वो तो अगले चैप्टर में है. ओके Revolt ओके of 1857, हाँ right? Yeah, so there was this Rampa rebellion as well on which RRR was made, Yeah, 1922. yes, but it is not given in this. Hopefully, इसमें था PYQs में आया था Alluri after. Sitaram Raju. Yes, after the movie, it was Alluri Sitaram Raju's name was very much found in the mock tests. बहुत ज्यादा दिखता था Yes, sir. vision के That is test में. sir. Actually, recently Prime Minister went to Andhra Pradesh and he have participated in the Rampa Rebellion centenary celebrations. Okay. Not centenary. I think, sir. It Actually, was in PM have 1922. unveiled the statue of Allur Sitaram Rao. Sir. This Yes, thing I know it very was in clearly. it was in 1922. So these we are talking of before 1857 mostly, Okay. right? Yes, sir. Revolts Yes. before 1850. That was in 1922. You can also think of it like cars चल रही थी, motorcycle काफी common हो चुका था. So this is a time of the later, I mean 1900s, right? 1800s में तो bikes were not that common. I mean bikes Yes, I don't think बनी थी तब या नहीं बनी Yes, थी. sir. Cars भी इतनी नहीं थी Yes, कि sir. Harley Davidson and all these, Yeah. they came in the 1900s. So it Yes. was late 1800s when bikes came into Yes. play. Yes. Very late 1800s. So we are done with this. Again, ये नाम अभी सारे रट्टा नहीं हुए होंगे. फिर मैं पूछ लेता हूँ, बताओ तीरथ सिंह कहाँ हमने देखा है तीरथ सिंह? Sir. तीरथ सिंह. Tirant Singh, sir. Sir, Tirant Singh here northeast Kasi rebellion में Tirant Singh. Kasi uprising. अपराइजिंग सर। Yes, sir. Khasi uprising, 1992. Kasi uprising में सिद्धू एंड कानू. sir Santal. संथाल Santhal rebellion, 55-56. Santhal चित्तूर rebellion. सिंह. Sir Chittoor Singh Ramosi. Ramosi uprising sir. रामोसी तितुमीर. Titumir नारकल बेरिया Narkal Beria uprising. Narkal Beri uprising, 31. Yes. Again, I think I'll be asking this for fourth time, but again I'll say Dadu Miya. Dadu Mian Haji Sarayatullah Faraizi revolt. Paraizi revolt. sir. Paraizi revolt. Okay. 1830. So we are done with this. Yes sir. अब क्या? कुछ नहीं इसके बाद कौन सा? 1857 रिवोल्ट हो गया. Yes sir. Yes, sir. Present. तो फिर बता दो. बख्शिश जगबंधु विद्याधर. Sir. बख्शी जगबंधु विद्याधर. Which rebellion? Sir, he was Paika rebellion. Bakshi Jagabandhu, Paika rebellion, sir. Paika. Yes, sir. Paika rebellion, 1817, Odisha. चलो फिर सूरत एजिटेशन एंड गडकरी रिवोल्ट दोनों एक ही साल में हुए. कौन से साल हुआ ये? 1844. Sir, 1844, sir. बाबा राम सिंह कहाँ पे? Kuka, sir. Kuka. Uka. Okay, good. Okay. I think we'll take now the later chapters. Press वगैरह पे जो है, right? So the Rayatwari. What? Land revenue. Land revenue, yes. Land revenue. Just a second. Revenue policies, right? Okay. Chapter number क्या है? Look at that. $27 sir. Chapter number 27. Wait. Is the page number in this? I-53 sir.
What? 553. 553. Survey of the British policies. You guys have studied this once? Yes, sir. बढ़िया. लिखा काफी बड़ा है, अपने को केवल इम्पोर्टेंट निकालना है. राइट, तो हम शुरू करते हैं यहाँ से. सर्वे ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज. कौन सी पॉलिसीज थी? 1857 के पहले वो हम इंडिया को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, प्रोग्रेसिव बनाना चाहते थे. प्रोग्रेसिव मतलब वेस्टर्न प्रोग्रेसिव वर्ल्ड जो है, साइंटिफिक टेम्पर, सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल, मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन विच दे आल्सो प्रिज्यूम टू बी साइंटिफिक एजुकेशन, राइट. बट उसके बाद उन्होंने इसमें थोड़ा हाथ डालना बंद कर दिया बिकॉज इसी सब की वजह से रिवोल्ट हुआ था. डिवाइड एंड रूल की उन्होंने पॉलिसी अपनाई. डिवाइड एंड रूल बस हिंदू मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं, डिवाइड एंड रूल एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के लिए. डिवाइड एंड रूल हिंदू मुस्लिम के लिए तो था ही. डिवाइड एंड रूल जमींदार और पीजेंट्स के बीच में, हर जगह डिवाइड एंड रूल, राइट. वेरी गुड लाइन यहाँ पे लिखी है. दे टू अवॉइड अ यूनाइटेड मास एक्शन. किसी भी जगह पे ये बताने के लिए, बाय पुटिंग प्रिंसेस अगेंस्ट द स्टेट्स, पीपल, लोगों के आगे, राजा को लोगों के अगेंस्ट कर दो, प्रोविंस को प्रोविंस के अगेंस्ट, यस, प्रोविंस को प्रोविंस के अगेंस्ट, रीजन को रीजन के अगेंस्ट, राइट. कास्ट, क्लास, हिंदू मुस्लिम, तो डिवाइड एंड रूल केवल हिंदू मुस्लिम नहीं था, बहुत बड़ा था उससे. Yes, sir. Even in army as well, they have implemented this. So one yes, of the yes, the 1857 वॉरियर revolt क्लास में वो भी कहते थे जिसको, वॉरियर ट्राइब्स. हम जैसे हम इसी में से रिक्रूट करेंगे. फॉर एग्जांपल, महार वाज द कास्ट ऑफ मिस्टर अंबेडकर, राइट. हिज फादर Yes, वाज sir. अ सूबेदार. तो वो महार्स को रिक्रूट करते थे कि ये जो है ये ट्राइबल क्लास, ये जो है ये वॉरियर क्लास है, ये उन्होंने वॉरियर रेस है, ऐसा वो लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया था. सिखों को काफी रिक्रूट करते थे, राइट. उनको लगता Yes, था sir. ये Even that Nepal Gorkhas also they गुरखास, were yes, गुरखास आर स्टिल सर्विंग इंडियन yes, sir. आर्मी, That's ब्रिटिश Gurkha आर्मी, regiment. फ्रेंच आर्मी, हर जगह सर्व करते हैं वो. Yes, sir. Russian army as well. They यस, have asked recently. गुरखास, यस. सो हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स एजुकेटेड इंडियंस. क्यों? अब पढ़े लिखे हो गए, नाउ दे वेस्टर्न वैल्यू, दे नो वेस्टर्न वैल्यूज, दे नो व्हाट नेशनलिज्म इज, दे नो व्हाट, दे हैव स्टडीड अबाउट द रेनेसांस. उनको मतलब पता है कि डेमोक्रेसी क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज कैसे चल रही हैं. सो नाउ दे आर ट्राइंग टू एजुकेट द पीपल ऑफ इंडिया. जमींदार की तरफ उनका क्या बर्ताव था, ये अलग अलग लोगों के प्रति उनका क्या बर्ताव था वो दिखा रहे हैं. तो जमींदार का ये बड़ी अच्छी लाइन दी है. द ब्रिटिश इंटेंडेड टू यूज जमींदार्स एज अ काउंटरवेट अगेंस्ट नेशनलिस्ट माइंडेड इंटेलिजेंशिया. तो एक तरफ जब नेशनलिस्ट लोग खड़े होंगे, मिडिल क्लास, आई मीन मिडिल द बोर्जुआ पीपल, द इंटेलिजेंट लोग, तो उसको वो काउंटरवेट करेंगे जमींदार से. जमींदार इनके साथ आ जाएंगे. कुछ जमींदार ने इनका विद्रोह भी किया था इन 1857 में, बट वापस से वो नॉर्मल हो गए. सोशल रिफॉर्म्स पहले करते थे, बाद में इन्होंने बंद कर दिए. सती का एबॉलिशन किया था इन्होंने, और भी वो रिलीजियन में घुस रहे थे, तो फिर उन्होंने बंद कर दिया. अंडर डेवलप्ड सोशल सर्विसेज, कुछ खास सोशल सर्विस इन्होंने किए ही नहीं. ना ज्यादा हॉस्पिटल्स बनाए, ना एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स दिए, कुछ नहीं किया. लेबर लेजिस्लेशंस, आई रिकमेंड यू गाइस, स्टार्टिंग के लेबर लेजिस्लेशंस अच्छे से कर लो. यहाँ पे दिया हुआ कि क्वेश्चन पूछता है, तो ये जैसे इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 अच्छे से पढ़ा है किसी ने तो यूल बी सरप्राइज्ड टू नो ये पहला दे रहा है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 7 years वाज प्रोहिबिटेड, यानी 7 साल से बड़ा बच्चा काम कर सकता है फैक्ट्री में. हाउ ऑप्रेसिव, राइट. उन्होंने उतना किया जितना उनको बच्चों की जरूरत थी. पटाखे फैक्ट्री में आज भी बच्चे यूज होते हैं, छोटी छोटी उंगलियां होती हैं, मसाला बढ़िया भर सकते हैं उसके अंदर, राइट. पटाखे के अंदर मसाला बढ़िया भर सकते हैं. But Shivkashi में they like शिवकाशी, शिवकाशी तमिलनाडु. यस. इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में क्या था, अच्छे से रट्टा मार के याद होना चाहिए, पूछ लेता है.
तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 7 years 9 years था क्या? 9 साल से छोटे बच्चे काम कर सकते हैं, ऐसा था क्या? नो सर, अंडर 7 years. अंडर 7, ये अच्छे से रट्टा मारना है. वर्किंग Yes, आवर्स yes, कितना रखा था? 9 9 hours hours per day per day for for children. children. 4 holidays in a month only. Children to get 4 holidays in a month. Hazardous machinery to be properly fenced off. इससे क्या हमें पता चल रहा है? ये ऊपर वाली लाइन, ये चाइल्ड लेबर को टारगेट कर रहा था. इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 किसको टारगेट कर रहा था? चाइल्ड लेबर को. क्वेश्चन आ Yes, सकता sir. है, Regarding इंडियन child फैक्ट्री labor. एक्ट 1881 was concentrated towards child or children. Yes, yes, it was. Yes. इंडियन फैक्ट्री 1881 was entirely revolving around children. फिर आता है 10 साल बाद इंडियन फैक्ट्री 1891. 7 का कर दिया 9, 12 का कर दिया 14. yes, sir. वर्किंग आवर्स को कर दिया कम, 9 से कर दिया Yes, sir. 7. अगेन इंपॉर्टेंट, मतलब रट्टा मारने के लिए अच्छा है. 7 का 9, 9 का 7, राइट. 9 आवर्स को 7 आवर्स कर दिया. फिक्स्ड Okay, मैक्सिमम so sir, over here, sir, if a child is above the age of 14 years, then he would be treated as an adult. yes, he'll be treated as an adult. और दूसरे Okay, yes, sir. yes. सर अभी भी यही चल रहा है ना सर? फैक्ट्री एक्ट 1891. Sir, right now also I think they are allowing the children of 16 years above to work in the factories, right? Sir? But there are a lot of restrictions Okay, now. okay. There are a lot of For restrictions. POCSO it is 18 years, sir. Like there is lots of ambiguity Yes, with respect to the I think government policies you to have use the child. studied, yes, you studied this about, it was in recently in news as well, ki what is the definition of child is different in different acts. Yes, sir. If he wants to get married, there's a different act. If he wants to work, there's a different act. If And anything in bad the happens, movie industry regarding and all, it is again different thing. And in Yes. the family labor or family yes, like family enterprises, it is again this is different. different. Even what is 14 years. hazardous, what is hazardous, इसकी भी definition काफी vary करती है. So there are a lot of restrictions now. Child Labor Protection Act, I think it is 2016 का, उसके अमेंडमेंट आया था 2016 में, उसके अंतर्गत ये सबको देखा जाता है. और ये प्रोवाइड वीकली हॉलीडे फॉर ऑल, और ये फिक्स्ड मैक्सिमम वर्किंग आवर्स फॉर वुमेन एट 11 hours per day with 1.5 hour interval. Men were left unregulated. जितना मन करे काम कराओ इनसे, राइट. Yes, sir. ये क्यों आ रहा है? Yes. क्योंकि अब कांग्रेस या कांग्रेस के पहले के इंस्टीट्यूशंस, वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो लोग बोल रही है कैसे काम करा रहे हो तुम उन लोगों से, यू नीड टू हैव सम लॉ. अब इसका नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट वेरी मच रिलेटेड टू गेटिंग इंडिपेंडेंस. दिस इज ह्यूमैनिटी, राइट. कि आप लोगों से काम करा रहे हो तो उसमें कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए. Yes, sir. ये रहा बढ़िया लाइन एमसीक्यू के लिए. These Yes, laws sir. did not apply. These laws did not apply to British-owned tea and coffee plantations. MCQ में पूछ लेगा. फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत ज्यादा था, हम लोग प्रेस में पढ़ेंगे इसको. बहुत सारे एक्ट, मेटकाल फैक्ट को, और भी एक दूसरा नाम है लिबरेशन, प्रेस लिबरेशन कहा जाता है उसको, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. 8-10 एक्ट है प्रेस के रिलेटेड. नो, we'll do it in the press section. White racism. Ripon also was the person who was responsible for liberating the press, right, sir? Yes, liberator of the press. Oh, so we can say was Metcalfe he? and Ripon both are the liberators. No. There is a not this. एक जन को कहा है. I'll just see. Okay. I've written it. Just a second. Metcalfe was the liberator of press. Not if they specifically ask you regarding liberator, तो आपको बुक में दिया तो Metcalfe को ही करना है. Liberator of Indian Press Act of 1837. Yes. Metcalfe. Okay. Yes. White racism, हम सुपीरियर हैं, राइट. इसी टाइम पे लगभग 1800s में ये एक बुक आई थी बाय चार्ल्स डार्विन, जिसने बताया कि ये सब कुछ नहीं होता है, वी आर ऑल सेम, इवोल्यूशन एक साथ हुआ है, राइट. ब्लैक्स आर नॉट इंफीरियर. टू बस्ट द मिथ ऑफ
रेशियल मेजॉरिटी और रेशियल सुपीरियोरिटी। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दे पे आ जाते हैं और ये शुरू होता है यहाँ से। 1764 में इन्होंने वॉर लड़ी, 1765 में इन्होंने चालू कर दिया, दीवानी राइट्स मिल गए इनको, राइट? ये तो सबने पढ़ा है ना? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। यस, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के लिए इनको दीवानी राइट्स मिल गए। इसके लिए अब सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ हेस्टिंग सिस्टम पे। रट्टा मारते चलो, नाम क्या है? हेस्टिंग सिस्टम। हेस्टिंग्स कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, यस, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं? ऑफ बंगाल। इजारेदारी, यस, वेरी गुड, बंगाल। इसको इजारेदारी सिस्टम भी कहते हैं। सर इसको एक बार एक्सप्लेन कीजिए सर। ये इजारेदार सिस्टम इज ओनली नोन एज द रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम, राइट सर? यस, इज इट सो? हाँ, एक बार ये रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम के बारे में बताइए सर। आई हैव कम अक्रॉस एट मल्टीपल प्लेसेस बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम और इजारेदारी सिस्टम। वेट अ मिनट, आई विल कम टू दैट। या आई मीन इसमें हम अच्छे से समझने वाले कि कौन सा क्या है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग वो दबा के सवाल पूछता है। कौन सा क्या है, इजारेदारी क्या है, ये कौन सा क्या है? They have asked मनसबदारी, जमींदारी। यस सर। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको सबसे पहले चालू किया था। यस सर। इजारेदारी सिस्टम ब्रैकेट में बस रट लो इसको कि फार्मिंग सिस्टम क्या होता है वो हम लोग आते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो किससे होगा? पहले जमींदार से लेते थे, अब हम सीधा फार्मर से लेंगे। बट इसमें यस, एक्चुअली नहीं, कॉन्ट्रैक्टर से लेंगे और कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया फार्मर। कॉन्ट्रैक्टर इज नेम्ड एज फार्मर। यस सर। जमींदार को बाईपास कर दिया, समझ लो। जमींदार जो ट्रेडिशनल जमींदार थे उनको बोला तुम रुक जाओ, मुझे चाहिए अब पैसे, मुझे चाहिए ठीक से रेवेन्यू, मैं कॉन्ट्रैक्टर, यस, मैं कॉन्ट्रैक्टर से लूंगा, क्योंकि ये लोग एस्टैब्लिश जमींदार थे, राइट? अब बोला मैं कॉन्ट्रैक्टर को दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट पे बांटूंगा इसको। तो रेवेन्यू पॉलिसीज में इसने बोला मैं कॉन्ट्रैक्टर से पैसे लूंगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या रखा? फार्मर। डायरेक्ट फार्मर से ले रहा है क्या? नो सर, कॉन्ट्रैक्टर से ले रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को बोल रहा है फार्मर। सिमिलर टू जमींदार बट नॉट जमींदार, दे आर कॉन्ट्रैक्टर्स। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उठाया। कॉन्ट्रैक्टर कैसे चूज होता है? किसको लूंगा मैं? हाईएस्ट बिड। मैं इस जमीन से 10 रुपए दूंगा, दूसरा बोलेगा मैं 11 दूंगा, तीसरा बोलेगा मैं 12 दूंगा, 14 दूंगा, इसी जमीन से मैं 15 दूंगा आपको लाके। उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट होता है, राइट? यस सर। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? मैंने बोल तो दिया उधर, मैं इससे 15 रुपए 20 रुपए दूंगा। उसकी लायकी है 15-20 रुपए की, या लायकी है तो क्या इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, फर्टिलाइजर अवेलेबल है, क्या मौसम साथ दे रहा है, पता नहीं। रिजल्ट क्या हुआ? एक्सटॉर्शन एंड ऑपरेशन एज लार्ज अमाउंट्स वर प्रॉमिस्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स कसम तो खाया है मैं इतना पैसा दे दूंगा आपको, उतना देना संभव हुआ नहीं। तो रेवेन्यू सिस्टम में, हेस्टिंग सिस्टम में आपको बस इतना याद रखना है, व्हाई इट वाज नोन एज फार्मिंग सिस्टम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया था पावर टू कलेक्ट द रेवेन्यू, जिनको ये लोग कहते थे फार्मर्स। ओके। बेसिक चीजें जो पेपर में पूछी जाएंगी। पावर टू कलेक्ट द रेवेन्यू किसको दिया? कॉन्ट्रैक्टर्स को। कॉन्ट्रैक्टर्स को क्या बोलते थे? फार्मर। इजारेदारी सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? फार्मिंग सिस्टम। और एक नाम क्या है? हेस्टिंग सिस्टम। कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे चूज होते थे? बिडिंग सिस्टम पे। रिजल्ट क्या था? ऑपरेशन एंड एक्सटॉर्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल। अब एक्सटॉर्शन करेंगे, उनकी जमीन ले लेंगे किसानों की, उनका घर कब्जा कर लेंगे, राइट? हेस्टिंग सिस्टम यहाँ खत्म। ये साल रट्टा मार लीजिए। एनुअल कब किया इसको? 1777 में। इसके पहले कैसा चलता था? 5 years एट अ टाइम, क्विनक्वेनियल सेटलमेंट, राइट? बाद में उसको एवरी ईयर कर दिया। फिर एवरी ईयर कर दिया कि भाई 5 साल के लिए बोल के चला गया, वो दे ही नहीं पा रहे कॉन्ट्रैक्टर, हर साल कॉन्ट्रैक्टर चूज करो ये बोल रहे हैं। अब वो वापस फिर से चेंज होता है, बट फिलहाल के लिए ऐसा है कि इसको एनुअल कर दिया भाई, 1 साल में एक बार। एक्सटॉर्शन हुआ बस। अब आ जाते हैं परमानेंट सेटलमेंट पे। हेस्टिंग सिस्टम समझ गया? यस सर। ओके, अब आ जाते हैं परमानेंट सेटलमेंट पे। 1776, नाम है फिलिप फ्रांसिस। हेस्टिंग से काउंसिल का मेंबर, काउंसिल मतलब समझ गए? एग्जीक्यूटिव काउंसिल।
1776 में हाँ Legislative एग्जीक्यूटिव council काउंसिल सर। पहले तो एक ही काउंसिल होती थी, दोनों काम करता था वो। यस सर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स केम आफ्टर 1861 में यस, उसके पहले वही एक ही काउंसिल थी, लॉ भी वही बनाएंगे भी हम और उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे हम। सर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1776 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर देयर राइट सर हु वर टर्म्ड एज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल नो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इज यार They came in 84. Bits कोर्ट ऑफ India. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नो तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नो, बोर्ड ऑफ वो It सारे is तो Board of लंदन में बैठे हैं। Control and Court of Directors. यस, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो सारे लंदन में बैठे हैं, वो सारे लंदन में बैठे हैं। दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल यू कैन कंसीडर इन करंट टर्म्स, यू कैन कंसीडर देम एज मिनिस्टर्स। ओके ओके आप उनको मिनिस्टर समझिए, बट लॉ भी वही बना रहे हैं और एग्जीक्यूट भी वही कर रहे हैं। सो दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, separation of powers yes sir Yes, sir. They were just like the courtiers of king. Yes, if we can say. correct. They were just like courtiers of the king. Very early by Raja Ram Mohan Rai time itself, Raja Ram Mohan Rai have demanded for the separation of executive Yes, from the judiciary. separation of executive from judiciary. Yes, because he was sir. he studied the West, right? उनको पता है वहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं, and वो यहाँ पे रिपीट भी होनी चाहिए। Yes sir. Yes. Okay. चलिए अब आ जाते हैं परमानेंट सेटलमेंट पे। इसको क्या कहते हैं? जमींदारी सिस्टम। पिछला वाला क्या था? इजारेदारी सिस्टम। रिकमेंड किया था फिलिप फ्रांसिस ने 1776 में। कॉर्नवालिस ने एक छोटी सी कमेटी बनाई जिसमें जॉन शोर, जेम्स ग्रांट। जॉन शोर बाद में क्या बनता है? जॉन शोर वाज गवर्नर जनरल। John Shore, hang on sir, let's check it once sir. जहाँ चीजें आए क्वेश्चन करो, रिवाइज हो जाएगा। Yes sir, Sir John Shore 1793 to 1798 he was the governor general sir. वेरी गुड। तो जॉन शोर बाद में क्या बनते हैं? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल यस। और जेम्स ग्रांट, इनको लेके इन्होंने बनाया एक कमेटी इसके ऊपर चेक करने के लिए। yes sir. टू थिंक अपॉन इट। Yes sir, yes sir. No, this planned by the Right. John Shore. Okay, yes sir, okay, got it. एंड दिस, Yes, sir. अब इसके बाद कॉर्नवालिस फेवर्ड गिविंग द राइट ऑफ ओनरशिप टू जमींदार्स वापस। इसके पहले किसको दिया था? पिछली बार किसको दिया था? Contract ये बोले Who were नहीं termed as farmers. ये बोले नहीं जमींदार्स को लौटा दो, ये कॉन्ट्रैक्टर्स दबा के बड़ी बड़ी बोली लगा रहे लेकिन पैसे लाके दे नहीं पा रहे और बहुत ही ऑपरेसिव है। उसी की वजह से क्या हो रहा है? ऑपरेसिव इस वजह से क्या हो रहा है? रिवोल्ट्स। yes sir, राइट। yes इसको sir. दबाने के Yes, लिए sir. आप जमींदार्स को दे दो। ये है एक इसमें इंपॉर्टेंट लाइन। 19% ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी को उन्होंने सर्वे किया था। नहीं सॉरी, दिस कवर्ड, ये कितना कवर करता था? 19% ऑफ द टेरिटरी अंडर द ब्रिटिश रूल। It was in Bengal and Bihar. Yes sir, okay. ओके, Yes sir. तो ये पढ़ लेते हैं। जमींदार्स वर गिवन प्रोप्राइटरी राइट्स ओवर द लैंड, यानी आपकी जमीन है। इन 1790 10 ईयर सेटलमेंट ऑफ टैक्स वाज टू बी पेड मेड विद जमींदार्स। इन 1793 सेटलमेंट वाज मेड परमानेंट। पहले 10 साल बोला, फिर बोला परमानेंट। अब आप दोगे, आपके बच्चे फिर देंगे, फिर आपके बच्चे देंगे, फिर आपके बच्चे देंगे, राइट? Sir, but it is not hereditary right, sir. Permanent settlement system, was it hereditary, sir? ये परमानेंट सेटलमेंट मींस कि जिसको दे दिया उसको दे दिया ना। पहले 10-10 साल पे दे रहे थे। Okay. नाउ अगर इफ यू आर कंफ्यूजिंग इट विद जमींदारी सिस्टम, आप मुगल वाला देखेंगे। आई थिंक द पीवाईक्यू व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट इज ऑफ द मुगल टाइम, राइट? Yes sir, that is पीवाईक्यू आया था that is जिसमें much बोला गया of- था कि दिस इज नॉट हेरिडिटरी, राइट? हाँ, yes, हाँ, I am actually talking Correct? about that. You are talking about yes. that, but these two are different. Yes. अब देखो, पोस्ट वही है, बट उसको एग्जीक्यूट करने के तरीके बदल रहे हैं। तो Okay. मुगल्स ने जो रखा था डेट वाज नॉट हेरिडिटरी, बट अभी ये जो रख रहे हैं दिस इज परमानेंट। मतलब ये तो उनकी हो गई, परमानेंटली उनकी हो गई, परमानेंट सेटलमेंट, Okay, yes sir. राइट? सो उसमें Yes, शायद sir. कॉन्टेक्स्ट भी दिया था मुगल्स। अगर ये वाला बोला होता तो नहीं, दिस वाज परमानेंट कर दिया था बाद में, इनिशियली नहीं।
ये भी याद रखना है। बोल देगा स्टार्टिंग से परमानेंट था, नो, स्टार्टिंग में पहले 10 साल के लिए रखा था, उसके बाद परमानेंट किया। Fixed tax on land to be paid by the zamindar and the revenue was to be collected by him from the cultivators who had now become tenants या ryots जिसको कहते हैं। तो जमींदार एक फिक्स टैक्स देगा जिसको वो कलेक्ट किससे करेगा? टेनेंट से। जमींदार वॉज अलाउड टू कीप 1/10, 10वां हिस्सा वो रख सकता है, या 1/11। जमींदार वो ओनर था उस लैंड का, मतलब वो किसी और को सेल कर सकता था, लेकिन जिसको सेल करेगा उसको अब टैक्स देना पड़ेगा, राइट। सनसेट क्लॉज था कि भाई एक सर्टेन डेट के सनसेट तक नहीं लेके आए तो तुम्हारी जमींदारी गई। इसकी कमियां भी हैं। कमियां है एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, यानी एक बार परमानेंट सेटलमेंट हो गया, अब भाई गायब हो गए। जो जिससे तुम इतना टैक्स कलेक्ट कर रहे हो उसको इरिगेशन फैसिलिटीज भी तो डेवलप करा के दो, उसको मॉडर्न सीड्स, उसको नए फर्टिलाइजर्स भी तो प्रोवाइड करा के दो। किसी साल अगर फमाइन आ गया तो उसका भी कंसिडरेशन करो। देयर वाज एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। एक बार मिल गया परमानेंट सेटलमेंट, अब गायब। डिवीजन ऑफ एस्टेट्स बाय जमींदार इनटू पटनी तालुक, वर्ड किससे रिलेटेड है ऐसा बोल के सवाल आ जाएगा। पटनी तालुक किससे रिलेटेड है या पटनीदार किससे रिलेटेड है? मतलब उनको अब लैंड मिल गई ना बड़ी सी, अब उनको डिवाइड करके एस्टेट्स में डिवाइड करनी थी कि ये वाला एरिया तुम्हारा। उन्होंने वो सब कुछ खास मतलब पट्टा नहीं दिया था, पटनी तालुक हो गया था। यस सर। I'll say this again, बड़ा सा जो उनको मिला था लैंड, पीस ऑफ लैंड मिला था, उसको छोटा छोटा डिवाइड कर दिया इन लोगों ने बिटवीन पटनी तालुक्स। इसको क्या कहते हैं? सब इन्फ्यूडिएशन। नहीं समझ में आया? नो सर। एक आदमी को मैंने लैंड दे दिया, एक आदमी को मैंने लैंड दे दिया, अब वो क्या करेगा? वो अपने नीचे 3-4 जन को दे देगा और वो बीच का बन गया बीच का एजेंट। Sir, a big zamindar was there. He got, for example, he got some 100 acres of land. Correct. Now he have divided it into 4 people, 25 Yes. acres, 25 acres, 25, 25. Yes. But the person who got this 25 acres, he have subdivided it 6.25, 6.25, 6.25. Yes, correct. Okay, like this. Just the like what hierarchy happens right now in correct. the road sector. Correct. Yes. So yes, that is subcontracting. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, okay, got it. हाँ, okay. पटनी, अभी जैसे आप मेट्रो बनता है तो आप देख लीजिए, एक टेंडर उठाएगा कि मुझे ये सेक्शन, दिस 5 किलोमीटर सेक्शन का मुझे चाहिए, तो वो उसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देगा। उसमें स्टेशन बनाने का अलग होगा, स्टेशन का बिल्डिंग बनाने का अलग कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा, उसको उसमें एमिनिटीज लगाने का अलग कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा, उसको प्लास्टरिंग और पेंट वर्क करने का अलग कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा, उसमें एस्केलेटर्स और सारे इक्विपमेंट्स लगाने का अलग कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा, राइट। Yes, sir. इवन द बिग कंपनीज विच टेक अप कॉन्ट्रैक्ट्स, वो छोटी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देती हैं कॉन्ट्रैक्ट। Yes, sir. तो इनका नाम अगेन ये पूछ सकता है पटनी तालुक किससे रिलेटेड है, पट्टीदार। और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या किया, पटनीदार किससे रिलेटेड है, पट्टा इशू नहीं किया। पट्टा इशू मतलब लैंड सेटलमेंट की, भाई ये जमीन भाई ये तुम्हारी है, तुमको इस पे करके देना है। कल को एक दूसरा आदमी उठेगा बोलेगा नहीं नहीं ये तो मेरी थी, मुझे इस पे करके देना चाहिए, तो पट्टा इशू नहीं किया। यानी लैंड सर्वे करके जमीन दी नहीं गई, लिख के नहीं दी गई, पट्टा इशू नहीं किया गया। Yes, sir. आपने देख लिया जमींदारी सिस्टम। जमींदार ने कुछ भी नहीं किया, ये तो हमने अभी ऊपर देख लिया। गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में देयर वाज नो वे ऑफ इंक्रीजिंग टैक्स, सो रेवेन्यू कुड नॉट इंक्रीज टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। तीसरा आता है रैयतवारी। नाम इंपॉर्टेंट है, थॉमस मुनरो, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, राइट। Yes, sir. Munro and Reed. हाँ, yes, sir. ये एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दो सर मैं। We were talking about the subcontract, right, sir? So like that, actually, initially the multinational companies, they used to take the contracts from the government and they used to give the subcontracts to the MSMEs. Government have identified this and have brought the program named as MSME Sambandh. So where government is right now directly procuring at least a Correct. minimum of 25% of the purchases for the ministries from the MSMEs directly. Correct. And out of this 25%, 4% is exclusively for the SC/ST, 3% is for the women entrepreneurs owned MSMEs, sir. Yes, done, sir. Okay, so the procurement of the raw material or like cement or etc., they are taken directly by the ministry इसके लिए एक वेबसाइट भी काफी from फेमस the हुई है, MSMEs.
not able to recall that, but yes, MSME What? Sammoh, that is right. No, इसके लिए ONDC. वेबसाइट भी काफी फेमस हुई है. There's a website for this. Okay, so here it is given sambandh.msme.gov.in. There's another But one. One more. yes, sir. Yes, sir. I'll see Yes, that sir, as sure, well. sir. Sure, sir. Sure, sir. चलिए, थॉमस मुनरो, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, इन लोगों ने शुरू किया. नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है दबा के, राइट. 1792 में शुरू किया. यहाँ पे बोला डायरेक्टली विलेज से लेंगे हम. विलेज में एक आदमी रहेगा, उसको बोलेंगे सबका कलेक्ट कर ले और मुझे दे दे, राइट. नो पोस्ट. Yes, sir. विलेज मुझे लिए एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है. इंडिपेंडेंट एंटिटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ ट्रू इंडिपेंडेंस. एक एंटिटी है जिससे मुझे कलेक्ट करना है. उसमें एक आदमी मुझे लाके दे देगा. आई डोंट नो हु, बट एक आदमी मुझे लाके, मुझे इस गांव से चाहिए, राइट. Okay, yes, sir. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेके आया ये सिस्टम. इसको पटकट असेसमेंट भी इसमें होता था. क्या होता है मत घुसो उसमें, बस रट्टा मार लो. पटकट असेसमेंट कहाँ था? इसमें था, रैयतवारी में. बोल देगा पटकट असेसमेंट महलवारी में था या इजारेदारी में था. नो, पटकट किसमें था? रैयतवारी में था. Okay. पटकट असेसमेंट इसमें था, राइट. Okay, इसको sir. बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विंटेज और गोल्डस्मिथ ने इंप्रूव किया था. अगेन ये नाम रट्टा मार लो, विंटेज एंड गोल्डस्मिथ. विंटेज और गोल्डस्मिथ ने बॉम्बे में इसको और इंप्रूव किया. इसके फीचर्स क्या थे? रेवेन्यू फिक्स नहीं था, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, जैसी पैदावार होगी वैसा, राइट. Okay. रेवेन्यू वाज नॉट फिक्स्ड. सेटलमेंट नॉट परमानेंट, कुड बी रिवाइज्ड. तुम आराम नहीं कर सकते. देयर कुड बी नो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, राइट. Okay. बैरन गवर्नमेंट लैंड कुड बी कल्टिवेटेड. गवर्नमेंट की भी जो जमीन खाली पड़ी है वो आके उस पे बोल देगा और तुम इस पे खेती करो, बट मुझे पैसे चाहिए, तो एरिया बढ़ गया. ओनरशिप एंड ऑक्यूपेंसी राइट्स विथ रॉयट. ओनरशिप इसके पहले जमींदार के पास थी. जमींदार पट्टा इश्यू करता था कि इस पे तुम करोगे, इस पे तुम, बट अब ओनरशिप आ गई है रैयत के पास, यानी फार्मर के पास. बेटर सिस्टम, राइट. इसका शॉर्टकमिंग ये थे, मेथड ऑफ कलेक्शन वाज इनफ्लेक्सिबल. पहले एक आदमी से मुझे बहुत बड़े एरिया का पैसा मिल जाता था, अब मुझे गांव गांव जाके पैसे कलेक्ट करने. इनफ्लेक्सिबल. पॉसिबल फॉर नॉन कल्टिवेटिंग लैंडलॉर्ड्स टू गेट रजिस्टर्ड एज ओनर्स. मतलब वो लैंडलॉर्ड्स ही बोलेंगे कि मैं ही रैयत बन जाता हूं, और फिर से वही करेंगे, सब इन्फिडेशन दूसरे से करवा लूंगा. और करप्शन तो बढ़ ही गया. करप्शन, Yes, राइट. yes, sir. Yeah. यहाँ पे ये हो गया खत्म. अब आते हैं हम लोग महलवारी सिस्टम पे. महलवारी पंजाब एरिया में. महलवारी होल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था नॉर्दर्न इंडिया में इन 1819. सो लेटेस्ट है महलवारी सिस्टम. मर्टिन्स बर्ड इज नोन एज फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट्स इन नॉर्दर्न इंडिया. रट्टा मार लो, पूछ लेगा, राइट. यू गेटिंग मी? Yes, sir. Mertens bird. Yes, sir. इसके डिफरेंट वर्जन्स थे. अगेन ये हम लोग क्या देख रहे हैं, हर सब्सिक्वेंट जो सेटलमेंट आ रहा है वो बहुत ज्यादा रीजन स्पेसिफिक हो रहा है, राइट. जिसकी जैसी डिमांड उसको वैसा केटर करो. आप एक ही सिस्टम नहीं पूरे उसमें लगा सकते, राइट. आपको या तो एक बेस सिस्टम लगाओ और फिर उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत रीजनल वेरिएशंस की पॉसिबिलिटी रखो, कोई चांसेस रखो, राइट. तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में इसको मौजावर कहते थे. सेंट्रल प्रोविंसेस में इसको मालगुजारी कहते थे, जो कि आज तक कहते चले आ रहे हैं. मालगुजारी आज भी कही जाती है. इसमें मालगुजारी में आजकल क्या लिया जाता है? मालगुजारी में जो नहर छोड़ी गई है उसके थोड़े से पैसे लिए जाते हैं कि नहर का पानी आप जो यूज कर सकते हो. मालगुजारी. इसको डुअल सिस्टम भी कहते थे बिकॉज इट वाज डन कलेक्टिवली विद द होल कम्युनिटी एंड आल्सो विद द इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड्स. इस चीज को रटा मार लो. डुअल सिस्टम कहाँ था? महलवारी में. पटकट असेसमेंट कहाँ था? नॉर्दर्न इंडिया. पटकट असेसमेंट राजवाड़ी. डुअल सिस्टम महलवारी. गुड. बाय एरिया रैयतवारी भी सबसे ज्यादा, उसके बाद महलवारी, उसके बाद इजारेदारी. बाय एरिया हाँ. सबसे ज्यादा रैयतवारी, उसके बाद महलवारी, उसके बाद इजारेदारी. How sir? By area means like by area means 19% was of rayat. अच्छा, okay, like अच्छा, okay, हाँ, okay, like सबसे ज्यादा रैयतवारी एरिया में चल रहा था, फिर महलवारी, फिर इजारेदारी. ओके सर, राइट. इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं. इसका इम्पैक्ट 3 था. पहला, विलेज कम्युनिटी, इट वाज डिवाइडेड इनटू लैंड ओनिंग क्लास एंड लैंडलेस पीजेंट्री.
लैंड ओनिंग जो है वो टैक्स देगा ऐसे, और लैंड लेस जो है वो तो पीजेंट्स हैं, वो तो अभी भी काम करेंगे खेतों में, राइट। Yes, sir. आर्टिसंस बिकेम जॉबलेस, लैंडलेस लेबरर्स, उस पे काम कौन करेगा? केवल एक अकेला जो किसान है वो तो कर नहीं लेगा, वी नीड अ लॉट ऑफ लेबर्स, राइट, टिल टुडे। एंड अगेन Yes. एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, क्योंकि करप्शन हो रहा था, इंडिविजुअल जो इस जमींदार खुद को रजिस्टर कर लेते एज लैंड ओनर्स, एंड देन अगेन दे वर स्टार्टिंग सब इन्फिडिएशन। Okay. Yes, sir. This part, the later part, not that important. जैसे कि ये हम ये वाला देख रहे हैं, कहाँ से शुरू कर रहे हैं? ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये हमने देखा। ब्रिटिश सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी, ये जनरली नहीं पूछता है। सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी इज नॉट इनटू द रेडार ऑफ द क्वेश्चन पेपर। Yes, sir. इसमें से PYQs नहीं देखे गए बिकॉज दीज आर मोर ऑफ सब्जेक्टिव थिंग्स, राइट। स्कूल्स ऑफ थॉट क्या थे, Yes, sir. मोर, और दिस इज मोर टुवर्ड्स द सब्जेक्टिव पार्ट, इंडियन रेनेसांस। ये भी अलग अलग चैप्टर्स में हमने इसको देखा हुआ है। राम मोहन रॉय ने क्या किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बेथ्यून स्कूल से रिलेटेड थे, उन्होंने एजुकेशन पे काम किया। अलग अलग चैप्टर्स में इसको देखा गया है। क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी, ये 1813 में इनको अलाउ किया था, राइट। 1813 में अलाउ किया था इनका। क्रिश्चियन मिशनरीज का कुछ रोल हम एजुकेशन में भी देखते हैं। फॉरेन पॉलिसी हमने देखी है कि पहले तो वो जब इंडिया पे कब्जा किया उसके बाद उन लोगों ने बफर स्टेट्स बनाना शुरू किए, राइट। बर्मा को कैप्चर किया, अफगानिस्तान को कैप्चर किया, राइट। और फॉरेन पॉलिसी बड़ी ही अग्रेसिव थी, और उसमें सबसे पहले था इंडियन एम्पायर को बचाना। इंडियन एम्पायर को बचाने के लिए उन्होंने ये सब किया था, कोई और हमला ना कर दे, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेपोलियन हमला ना कर दे। दूसरी यूरोपियन पावर जो है वो इंडिया पे धावा ना बोल पाए, वो उनको, क्योंकि बिकॉज इंडिया बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता था उनके लिए। इट इज ऑल्सो सेड इंडिया हैज फंडेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देयर आर थियरीज, राइट। इंडिया ने फंड किया पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अनडिवाइडेड इंडिया ने, राइट। उनको दूसरी जगह पे फंसा के रखो, अफ्रीका में जाने दो, मलय पेनिनसुला में जाने दो, ये इंडिया तो हम रखेंगे। दिस वाज ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी, वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रिंसली स्टेट्स के साथ क्या था, या तो उनकी सुजरेंटी एक्सेप्ट करो, मतलब वो आपके अंडर रहेंगे, जैसा कि राजपूताना काफी एरिया था जिसमें इंडिपेंडेंट अभी भी स्टेट्स थे, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, ये सब जस्ट प्रिंसली स्टेट्स थे। बहुत सारे स्टेट्स थे, मैसूर को भी मिल गया था अपना, वहां पे वोडेयार वापस से राज करने लगे थे। सो दे विल एक्सेप्ट ब्रिटिशर्स रूल, वो उनको शायद कुछ टैक्स रेवेन्यू भी देंगे और कुछ पावर्स उनके पास पड़ी रहेंगी, बट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सब कुछ ब्रिटिश देखेंगे, राइट। बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज सबऑर्डिनेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। क्वीन ने कौन सा टाइटल लिया था, केजरे हिंद। बाद में ये यही टाइटल उनको भी मिला था, गांधी जी को, राइट। Even Sir Syed Ahmad Khan also got the title, I think. But it is interesting because the queen over there had taken this title for herself. नहीं, केजरे हिंद मींस रूलर। ये इस टाइम पे क्वीन विक्टोरिया थी ना, टिल 1901 और 1904 तक एलिजाबेथ नहीं, विक्टोरिया थी, वही रानी थी। Yes, ब्रिटिश लाइन वो जो, यस, दे गिव ओनली टू द फैमिली, तो वो क्वीन के हस्बैंड को नहीं देंगे। क्वींस हस्बैंड इज नॉट किंग, क्वींस हस्बैंड इज प्रिंस। ओके। क्वीन का हस्बैंड जो है वो प्रिंस रहेगा। सर, इंडियंस हकीम अजमल कौन गॉट काइजर हिंद? मोहनदास करमचंद गांधी got he got केजरे हिंद।
And yesterday we have read a person, Cornelia Sorabji, who was the first lady barrister. Yes, she also was in got the medicine. in the previous edition they have given Cornelia Sorabji as the first lady barrister in India. Okay, I'll check it. But I have read it Barrister. today. Yeah, I have read it today that Cornelia Sorabji is the She first was lady barrister. We are done with this okay. chapter, right? इसमें नीचे की तरफ कुछ खास है नहीं, ऊपर जो इम्पोर्टेंट है हमने पढ़ लिया. अगर आप नोट्स बनाएंगे मैक्स 2 पेज का, मतलब आगे पीछे 2 पेज में हो जाएगा. Yes sir. राइट, इफ यू मेक अ नोट ऑफ दिस चैप्टर, आगे पीछे के 2 पेज में हो जाएगा. Yes, sir. Yes sir. We'll end up here. Advent of the Europeans बचा है, और press education वो उसको सारा Constitutional development. constitutional development. Yes, constitutional developments. Advent of the Britishers. I think at max 2 lecture लगेगा, max. Right? But we'll go Yes. slow, अच्छे से रटते हुए जाएंगे. Okay, so we'll end up here. Right? Tomorrow Okay, we are we'll ending. pick up. Okay. Tomorrow you guys That can be ready. okay. That Rakmabai was the first medical practitioner in India. Yes, Rakmabai. Age of Consent Act say Yes. that who was fought by B.M. Mulberry as the lawyer. Yes, Age yes, of Consent yes. Act, It was a very 1991. famous Yes, act known as Age of Consent Act. Sir. yes. Wife थी, husband की death हो गई, Yes, then sir. she started studying. That Okay, we very did, good. sir. So we'll take up tomorrow. Be ready with the Advent of Europeans and Advent of Europeans again. सिर्फ wars का वो रट्टा मारो, साली रट्टा मारो. Sir, कौन सा we are not chronology? going to cover these chapters, sir, today. That peasant movements and Peasant movements, no, working class we cannot take today peasant movements. We'll take peasant movements, education, ये सारा we'll take up tomorrow. 3 पेज के Okay, chapters sure, we'll sir. finish up very quickly. So We'll what end are this. the things that we have to read and come, sir? Peasant as of movements, tomorrow? education, peasant movement, education, press, Okay. and Advent of Europeans. I think आप लोगों ने किया. Advent of Europeans. Advent of Europeans, yes. Constitutional Yes. development तो साथ में ही देख लेंगे. Okay. Okay. Yes, sir. End up here. Sir, Thank you. Advent of Bye. Europeans में are we focusing on timeline as well, sir? Properly? We are focusing mainly on timeline. Okay. We are not much interested in the story. Yes, sir. We are Who was the mostly first to establish and all yeah these things? on all these things, the wars. Yes, sir. I mean उसके बाद जो हुआ था एंग्लो मराठा, एंग्लो सिंध, एंग्लो बर्मा, एंग्लो Yes, sir. हो गए सारे एंग्लो Afghan. एंग्लो अफगान. yes Punjab. yes yes स्टोरी Anglo-Sikh, sorry. yes एंग्लो सिख. अब इसमें जाओ केवल ईयर, और क्योंकि स्टोरीज मोटा मोटा सबको पता है, राइट. Yes, sir. वंस अगेन Yes. पेपर के पहले एक बार रीड कर लिया हो जाएगा. यहाँ पे हम देखेंगे कैसे फटाक से रट्टा मार सकते हैं, एंड विल लर्न Yes, इट. sir. ओके, Okay. Yes, sir. थैंक यू सो मच. विल एंड इट हियर. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, guys.